कहाँ से आ रही है? लगता है उस खाई में से आ रही है। मम्मी! अरे छोड़ यार। अरे आजा यार। अरे गफूर कहाँ लेके जा रहा है यार? मम्मी! संभल के गफूर, उतावला मत हो। भाई साहब मुझे बचा लीजिए भाई साहब, भाई साहब मुझे बचा लीजिए भाई साहब। अरे भाई साहब, आप वहाँ कैसे जाकर लटक गए? अरे मैं अपनी मर्जी से थोड़ी लटका हूँ। कुछ हरामजादे कमीने लोग ऐसे होते हैं, केला खा के उसका छिलका सड़क पे फेंक देते हैं और हम जैसों का ऐसा हाल हो जाता है। बच्चा! अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। ये मैं आपको अपना हाथ देता हूँ, आप मेरा हाथ पकड़िए और ऊपर आ जाइए। अरे अगर मेरा हाथ ऊपर पहुंचा तो मैं ऊपर नहीं आता क्या? आप एक काम कीजिए ना, आप थोड़ा नीचे आ जाइए ना। अरे भाई साहब, आप अपना हाथ नहीं देंगे तो मैं आपको ऊपर कैसे खींचूंगा? आप अपनी टाई नीचे कीजिए ना, मैं टाई पकड़ के आता हूँ। टाई दे दूं? अरे फांसी लगवाएगा? हाँ, नहीं नहीं भाई साहब, अरे गफूर, ये मेरे को पागल लगता है। टाइम खोटी कर रहा, मैं चलता हूँ। अरे बात तो सुन यार। अरे यार राजा तू भी यार, देख इसको 2 मिनट में बचाता हूँ, 2 मिनट में बचाता हूँ। भाई साहब बचा लो, 1 मिनट, मैं हूँ ना। बचा लो भाई साहब, बचा लो। मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन नहीं यार, छोड़ना नहीं। बचाओ ना। 1 मिनट। हाँ भाई साहब आप आगे आओ ना, थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा नीचे आओ भाई साहब। हाँ भाई साहब आओ, हाँ थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा सा। अरे क्या कर दिया यार, एक तो वजनदार आदमी ऊपर से और वजन डाल दिया यार। अरे लटके हुए को लटका दिया ना यार, क्या करते हो यार, क्या कर रहे हो मम्मी? अरे गफूर, अरे गफूर, अरे गफूर तू वहाँ कैसे पहुँच गया? अरे तेरे को बोला था पंगे में मत पड़। इसको भी बचा लो और मुझको भी बचा लो, वरना आपका जो गफूर है ना वो दुनिया से फूर हो जाएगा। ए देख, मेरे दोस्त के बारे में ऐसे मत बोल। मैं अभी आता हूँ गफूर, मैं अभी आता हूँ। 1 मिनट रुक तू। भाई साहब अपने दोस्त से कहोगे जल्दी आ जाए, वरना मेरी पैंट गीली होगी ना तो आप फिसल जाओगे। अरे जल्दी से आ जा। अरे कौन है यार, राजा वाजा जो भी है, जल्दी से आ जा यार, आ जा यार राजा, प्लीज आ जा यार। छोड़ना नहीं बाबा, हिम्मत से काम ले। संभाल के। Thank you, I'm okay. I'm fine. Thank you भाई साहब। कोई बात fine. I'm feeling better. Yeah. Oh मम्मी। असली है। Oh no. Oh yeah. भाई साहब, ये लकड़ी पुल किधर है? लकड़ी पुल? अरे हम लोग भी वहीं जा रहे, चलिए। अरे चलिए चलिए। भाई साहब आप लोग मुझे बहुत ज्यादा अच्छे इंसान लगते हो। एक तो आप लोगों ने मेरी जान बचाई, ऊपर से आप मुझे मंजिल पे भी पहुंचा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपको लकड़ी पुल में जाना कहाँ है? वहाँ पर एक सपनो रोड नाम की जगह है ना, वहाँ पे जाना है। सपनो रोड में? हाँ। कमाल है, हम लोग भी सपनो रोड ही जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपको सप्ताह रोड पे कहाँ जाना है? वहाँ पर एक सपनो लोक नाम का बंगला है ना, वहाँ पे। सपनो लोक में? क्या हुआ? अरे हम लोग भी सपनो लोक ही जा रहे हैं। और हमें यकीन है कि आप वहाँ नंदकिशोर शर्मा जी से ही मिलने जा रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, नंदकिशोर शर्मा जी से मेरा क्या मतलब? मैं तो उनकी बेटी डॉक्टर नेहा से मिलने जा रहा हूँ। मेरी तबीयत खराब है ना। लो हम आ गए। आ गए? हाउ स्वीट, आपकी कंपनी में बाइक पे डर भी नहीं लगा। बस रोक दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज द हाउस। पुन्नू? नेहा जी, नेहा जी! बुन्नू, तुम जिंदा हो? बुन्नू? बुन्नू भगवान का शुक्र है तुम जिंदा हो। I'm so happy। तुम्हें देखकर मैं इतनी खुश हूँ, मेरे दिल का बोझ उतर गया। I'm okay, I'm fine, I'm feeling better। अरे राजा, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आइए ना, आइए। आइए। जानते हो राजा, यही है बुन्नू। अरे नेहा जी, मैं इन्हीं के साथ तो आया हूँ। अरे ये तो देवता है, इन्होंने ही तो मेरी जान बचाई। अगर ये नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। अरे अरे रहने दीजिए, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन आपने पहले ये नहीं बताया कि आपका नाम पुन्नू है। अरे आइए ना, बैठते हैं, चाय पीते हैं। हाँ चलिए। वैसे बुन्नू, तुम्हारे मर जाने की ये खबर कैसे उड़ी? अब क्या बताओ नेहा जी, आप तो मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर चले आई। हाँ। और उसके बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। आइए ना राजी, आप लोग बैठिए ना, आप लोग बैठिए ना प्लीज। अब हुआ यूं कि मैंने आपके सेक्रेटरी से आपका पता पूछा तो उसने मुझे बताने से साफ इनकार कर दिया। तो मुझे नकली कमिश्नर ऑफ पुलिस बनकर आपके डिस्पेंसरी में जाना पड़ा और ये नाटक, थैंक यू, खर्चना पड़ा। और यू नो व्हाट हैपेंड? हुआ क्या, वहाँ पर एक असली इंस्पेक्टर भी आ गया। उसको देख के तो मैं डर गया। देखते क्या हूँ,
मुझे देख के वो भी डर गया, कुछ वो डरा, कुछ मैं भी डरा, दोनों डर गए। मुझे वो कुछ ब्लैक टाइप आदमी लग रहा था। अच्छा, उसके साथ जो दूसरा हवलदार था ना, वो तो चोर लग रहा था सारा। अरे आपके पैंट के लिए हो गई। ओ काका, जरा ये साफ कर दो। और सुनो, गेस्ट रूम खोल देना, बुन्नू साहब यहीं रहेंगे। बुन्नू साहब यहीं रहेंगे? चलो बुन्नू, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके जी। ओके जी। नो। अच्छा, मैं अभी आई। राजा, ये कैसी गलती हो गई तुझसे यार? जिसको मर जाना देना चाहिए था उसे खुद ही बचा के लिया। ये सब भी तेरी वजह से हुआ है। तू वहाँ लटका नहीं होता तो मैं इस बुन्नू को वहाँ लटकता हुआ छोड़ के चला आता। हाँ, ये बिल भी मेरे पे फाड़। जिसको गिराना था उसको तो नहीं गिराया। चाय गिराया, चाय। जोधपुर 105 रुपए सीट बोले, बर्थ बोले। अब तो ट्रेन भी आ गई, टिकट कब देगा मेरी? अरे चाचा फिकर मत कर, आधा घंटा रुकती यहाँ पे। हीरो तेरा क्या बोल? अरे भाई मैं तो सच बोल रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 170 रुपए ही हैं। साइड में जा 200 रुपए से 1 पैसा कम नहीं पड़ेगा। क्या है भाई? ए भाई, एक टिकट का जो तू 75 रुपए एक्स्ट्रा लेता है, बड़ी ज्यादती है। किसी गरीब की मजबूरी का नाजायज रहता है। ए भाई, राशन की बात कर, भाषण करना है तो इलेक्शन में खड़े जाना, समझा ना? बिरयानी खाने का बोलो। क्या दे दी तूने? अब कौन से डिब्बे में बैठूं मैं? अरे बोगी नंबर 4 में जाना, मेरा आदमी वहाँ खड़ा है। बोलो गफूर भाई ने भेजा, जल्दी जा, गाड़ी छूट जाएगी नहीं तो। भाई गफूर भाई, बोलो भाई। देख तेरा नाम पता लग गया, गफूर भाई। हाँ। यार देख, छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा बच्चों का कंसेशन कर दे। नेक्स्ट टाइम तेरे को फुल पेमेंट कर दूंगा यार। देख भाई, छोटे छोटे की बात नहीं है, हाफ टिकट लगेगी, बहस मत करना। बच्चे खड़े खड़े बड़े हो जाएंगे, फुल टिकट लेना पड़ेगा। बोले तुम्हें कुछ बोलो ना। गफूर भाई, टिकट दे दो ना, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ। ठीक है, आपको अंदर बैठाओ, फुल यहाँ खड़े रहो, टिकट लेके भी आता है घर में। अरे टिकट लेके कौन घूमता, रेट प्रति समझते हैं। राजा, राजा। गफूर भाई, वाह वाह वाह, क्या गाड़ी है, इसको बोलते हैं गाड़ी। अरे वाह वाह वाह, क्या बंगला है, इसको बोलते बंगला। अरे इसको बोलते हैं हवाई जहाज, जिसमें हम लोग कभी बैठ नहीं सकते। राजा, आसमान से उतर के जमीन पे, जमीन पे। जमीन पर ही हूँ गफूर भाई, आधी जिंदगी गुजर गई इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर। हाँ? ये देख, सारी दुनिया ऐश कर रही है बंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में, और हम लोग कलकत्ता बम्बई छोड़ मेरे भाई, राजधानी निकाल। 3 हाथ 3 फुल, जल्दी निकाल। हावड़ा नहीं, राजधानी इधर से निकाल। बोले सीट, बोले बर्थ, बोले सीट, बोले बर्थ, बोले जल्दी बैठ। अरे अपनी भी क्या जिंदगी है गफूर भाई, सुबह 6 बजे से लेके अभी तक छक मार रहे हैं, और कमाई कितनी हुई? 840 रुपए। देख राजा, जितना तू पढ़ा लिखा और काबिल है ना, उस हिसाब से अगर तू कहीं ईमानदारी की नौकरी करता ना, तो ये तेरी 1 महीने की तनख्वाह होती। जो कुछ मिल रहा है ना, उसमें खुश रहना सीख। अरे खा खुश रहूं, कहने के लिए हम लोग रहते हैं अमीरपुर में, लेकिन अमीरपुर के सबसे बड़े फकीर हैं। क्या यार, ये मात्रे साला यहाँ क्या कर रहा है? कंट्रोल रूम में ले जाके रखो, उधर लगा हुआ अपने झोल जाल में साला। चल देखते हैं। चलो संभाल के मेरी कुर्सी के पास रखना इसको। क्या हाल है मात्रे साहब, ये सब क्या इतना पुलिस का बंदोबस्त? ये पेटी में क्या है? अरे कुछ नहीं, पोस्टल डिपार्टमेंट की तनख्वाह है यार। आज रात को राजधानी एक्सप्रेस से इसको आगरा भेजना है। हाँ। रात भर यहीं स्टेशन पे रहेगी, मेरी कस्टडी में। 20-25 लाख तो होंगे। 20-25 लाख रुपए? 20-25 लाख? हाँ, लेकिन एक दूसरे की शक्ल देखने से पैसे नहीं मिलेंगे। फिर कैसे मिलेंगे मात्रे साहब? आओ चाय पीते हैं। अरे क्या यार, यहाँ से मैं जितना भी हफ्ता वसूल करता हूँ ना, साला उससे मेरा 1 हफ्ता भी नहीं गुजरता। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में एक बार ऐसा हाथ मारूं कि हमेशा हमेशा की टेंशन दूर हो जाए। अभी क्या है कि मैं हाथ मारूंगा तो मुझ पे इंक्वायरी निकलेगी, कोई और हाथ मारेगा तो मैं इंक्वायरी करूंगा। वो कैसे मात्रे साहब? अरे समझा कर यार, चोर को तू संभालना, चार को मैं संभालूंगा। और अगर जरूरत पड़े ना तो जाते जाते 2-4 घुसे मुझे भी मार देना, ताकि अगले दिन मैं अपना टूटा हुआ दांत अपने सीनियर को दिखा के बोल सकूं, रात को सारा माल लूट के ले गए साहब। अरे कमाल की खोपड़ी मात्रे साहब की। मंजूर? अरे मैं क्या पागल हूँ जो मंजूर नहीं करूंगा? ले पकड़। तो फिर मिलते हैं रात को 12 बजे। ठीक है, 12 बजे। ये भाई ये सब ठीक है, मगर माँ का क्या करें? हाँ यार, माँ का क्या करेंगे? माँ, माँ। राजा, क्या हुआ बेटा? अरे कुछ बोलेगा भी कि क्या हुआ? माँ ये देख, तेरी बहन का टेलीग्राम आया, उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसने तुझे जल्दी बुलाया। हाय राम, लीला की तबीयत खराब है? हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि तेरी उससे बातचीत बंद है, लेकिन ऐसे वक्त पर झगड़ा और गुस्सा भूल जाना चाहिए। नहीं बेटा, मैं उससे कोई नाराज वाराज नहीं हूँ। तो ऐसा कर, जल्दी से कल का टिकट ले आ। राजा, कल की टिकट नहीं मिली यार, मैं आज की ले आया हूँ। अच्छा किया गफूर, अच्छा किया। आज की? बेटा मैं आज कैसे जा सकती हूँ? आज तो मैंने सत्यनारायण की पूजा रखवाई है घर में। माँ तुझे मैं कैसे समझाऊं, तू बहुत भोली है। जब टेलीग्राम में ये लिखा हो कि किसी की तबीयत खराब है तो फौरन पहुंच जाना चाहिए। क्यों? अरे माँ, कभी कभी ये भी होता है कि आदमी मर चुका होता है और टेलीग्राम में ये लिखा होता है कि उसकी तबीयत खराब है। राम राम, ऐसी अशुभ बातें मत बोल बेटा। हो सकता है माँ कि तेरी बहन तेरा इंतजार कर रही हो, तुझसे कुछ कहना चाहती हो
हो सकता है उसका टिकट भी कट चुका हो। तू जा माँ, तू जा। अरे बेटा। ट्रेन छुट्टने में 1 घंटा बाकी है। माँ जी चलिए प्लीज, चलिए चलिए। हाँ, चल बेटा जल्दी चल, चल बेटा जल्दी चल। खाली तो ही मारना। अरे दांत टूट गया, अभी और क्यों मार रहा है यार? अरे दांत तो तोड़ दिया, अभी क्या पूरी बत्तीस ही तोड़ेगा? साला चोरी करवाएगा हमसे। चोर है हम लोग। अगर तुमने हम लोग को चोर बनाया तो पूरी तरह चोरी करेंगे, कोई हिस्सा विस्सा नहीं मिलेगा। चल। अरे गफूर, अरे कहाँ है रे तू? जल बक्सा उठा, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी कर। साली उड़ गई तो भाग के पकड़ भी नहीं सकेंगे। रेलवे स्टेशन में और हवाई जहाज के स्टेशन में कितना फर्क है ना? जमीन आसमान का। ट्रेन जमीन पर चलती है और प्लेन आसमान में। और प्लेन की आवाज भी नहीं आती है अपने स्टेशन पे। दिमाग खराब हो जाता है। ए सुन, बैठना। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया है। हाँ बोल। अपन प्लेन का टिकट ब्लैक कर सकते क्या? आ गया ना अपनी औकात पर। अबे लल्लू, हम लोग अमीर आदमी हैं और अमीर आदमी बड़ा बनने के बाद ब्लैक से व्हाइट हो जाता है। हाय डैड। कैसी रही तुम्हारी छुट्टी? फैंटास्टिक। ये चलोगे? अरे अजय मालगाड़ी है, बिना बोले चल पड़ी। सॉरी सॉरी यार। हाँ शाबाश, क्या लुक है। अरे गफूर, हाँ गफूर गफूर, हाँ। ये शहर सचमुच बहुत खूबसूरत है और यहाँ के लोग उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। अपन भी खूबसूरत जगह पे रहेंगे ना। तू बोल रहा था ना किताब में पढ़ गया, कौन सा होटल का नाम है? सांड क्या? कौन सा होटल है? अरे सांड नहीं, सन एंड सैंड। दादर एक्सप्रेस राजधानी राजधानी कलकत्ता में हावड़े हावड़े जवलदार पुलिस है, बाहर निकल। अरे साहब माफ करो, मैंने कुछ। राजा हम लोग कहाँ हैं? मुंबई मुंबई। 2 दिन हो गया अमीरपुर छोड़े हुए। साला पलंग पर सोया तो यहाँ किससे आ गया? हाँ यार राजा, ये पैसा ही बड़ी कुत्ती चीज है यार। इंसान को कुत्ता बनाकर रात भर जगा सकती है। मेरे को वहां नींद नहीं आ रही, सोचा इसको गले लगा के सो जाऊं। टाइम कितना हो गया यार? 12 बजे। 12? हाँ 12। आज पहली बार 12 बजे तक सोया हूं, नहीं तो रोज 6 बजे उठो राजधानी के लिए। अरे अरे गफूर, यहाँ तो स्विमिंग पूल भी है रे। अरे अमीरपुर की नदी में सूखा सूखा बहुत नहा लिया, आज तो यहाँ डुबकी लगाऊंगा। सॉरी 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 बहन जी, सॉरी, तैरना नहीं आता। अरे गफूर, ऐश हो रही है ना, ऐश। राजा मजा आ गया राजा, तूने तो मेरी जिंदगी बना दी यार। अरे ये तो वो स्टेशन वाली लड़की तो नहीं है? हाँ गफूर, ये वही एयरपोर्ट वाली है। हाँ। और इसे पहली बार देखते ही मुझे ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी का आखिरी स्टेशन यही है। गफूर, मैं इसे तेरी भाभी बनाना चाहता हूँ। राजा साहब, आप तो राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं, 2 दिन में असलियत पे आ गए क्या? क्या मतलब? क्या मतलब ये है कि लड़की को देख, उसका चेहरा देख, खानदानी और अमीर मालूम होती है। तो क्या मैं भिखारी लगता हूँ? भिखारी तो आजकल मैं भी नहीं लगता हूँ, मगर ये मत भूल के अपने पास अपने खानदान में 2 दिन पहले पैसे आए हैं। अभी तो ज्यादा बकवास मत कर। हाँ। तू जाकर देख ये लड़की कौन है, क्या करती है और कहाँ रहती है। कुछ पता लगाया? सब कुछ पता लगाया, ये लड़की डॉक्टर है। डॉक्टर है? हाँ। कितनी खूबसूरत डॉक्टर है। इसका मरीज तो बनना पड़ेगा। ये दिल की डॉक्टर नहीं, दिमाग की डॉक्टर है, पागलों का इलाज करती है। अरे ये तो और भी अच्छा हो गया। अच्छा? एक पागल है मेरी नजर में। हाँ? कौन है? तू। ओ हट हट। भाभी
गफूर। भाभी। क्या हुआ? गफूर। कौन हो तुम? सॉरी मैडम, ये हाथ छुड़ा कर भाग आया। भाभी आप बहुत सुंदर हैं। अच्छा, इनकी प्रॉब्लम क्या है? बस यही इसका प्रॉब्लम है। जब किसी सुंदर लड़की को देखता है, उसकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है और फौरन उन्हें भाभी कहकर पीछे पड़ जाता है। भाभी। बैठिए, बैठिए। थैंक यू। बैठो गफूर। गफूर बैठो। और इनके ये भाई कौन हैं जिनके लिए भाभी तलाश करते फिरते हैं? मैं। मुझे भाई मानता है ये। वैसे मेरा ड्राइवर है गफूर, बहुत प्यार करता है मुझसे। इसकी एक ही ख्वाहिश है कि मैं शादी कर लूं। भाभी आप शादी कर लीजिए ना भैया से। शट अप, शट अप। भाभी। शट अप गोपी, एक लाफा दूंगा तुझे। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे केस प्यार से सॉल्व होते हैं, गुस्से से नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनका इलाज करूंगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आप किसी भी तरह इसकी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर ले आइए, चाहे जितना भी पैसा खर्च हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। इस तरह क्या देख रही हैं आप मुझे? आप बता रहे थे कि ये आपका ड्राइवर है और इसे ठीक करने के लिए आप कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं। ये ड्राइवर बाद में है डॉक्टर, पहले तो इंसान है ना। बचपन से ये मेरे साथ है। इतने बरसों में तो आदमी अपने कुत्ते से भी प्यार करने लगता है, और फिर ये एक आदमी का बच्चा है। बस इसकी जिंदगी का ग्रीन सिग्नल जल जाए, मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा? आप इंसान भी अच्छे हैं और बातें भी अच्छी करते हैं। चाय के साथ मैं और भी अच्छी बातें करता हूँ। कल शाम की चाय आप मेरे साथ क्यों नहीं पीती? देखिए, कल शाम को मैं स्विमिंग करने तो आप आएंगे ना? उसके बाद कॉफी शॉप में मेरे साथ एक कप चाय पी लीजिएगा। भाभी। यू मीन? जी हाँ, मैं उसी होटल में ठहरा हूँ। पिछले हफ्ते अमीरपुर, मेरा मतलब अमेरिका से बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। अपना देश होने के बावजूद भी अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। आप चाय पर आएंगी, थोड़ा दिल बहल जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगी। शुक्रिया। अच्छा, ये कुछ टेस्ट लिखे हैं, ये करवा लीजिएगा। थैंक यू। भाभी आप महान है भाभी। बाय बाय। ओके। भाभी। गोफी Bye मेरे bye. भाई। भाभी। अरे वो बनेगी तेरी भाभी। भाभी। यार गफूर, क्लिनिक में उसने मुझसे बात तो बहुत अच्छी तरह की थी। अगर मेरे बुलाने पर वो चाय पीने यहाँ आ जाती है, इसका मतलब वो जरूर मुझे थोड़ा बहुत तो पसंद करती होगी। राजा, तू अपना पहला पैर जमीन पर रखने से पहले दूसरा पैर क्यों उठा लेता है? जल्दबाजी मत कर, मुंह के बल गिरेगा, मुंह के बल। अभी सिर्फ 2 मुलाकातें हैं और तू। वो आ गई। तू निकल यहाँ से, तू जाना यहाँ से। निकल जा। सिर्फ चाय पिलाना, कुछ बोलना नहीं। फूटना यार। हाय। हाय, आइए बैठिए ना। थैंक यू। बैठिए। क्या लेंगे आप? मेरा ख्याल है आपने मुझे चाय पे बुलाया है। ओह जी हाँ, जी हाँ। लेकिन चाय पीने से पहले ये सोच लीजिए कि मेरे साथ चाय पीना ठीक रहेगा या नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, मुझे घुमा फिरा के बात करने नहीं आती, इसलिए सीधे सीधे कहता हूँ। मरेगा आज, ये मरेगा। मुझे अपनी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसलिए मैंने आपको चाय पर बुलाया है। जी? जी हाँ। वो गफूर को जो मैं आपके पास लाया था, वो पागल वागल नहीं है। पागल तो मैं हो गया उस दिन से, जिस दिन मैंने पहली बार आपको मुंबई एयरपोर्ट पर देखा था। मिस्टर राजकुमार, आपको क्या लगता है कि आप गफूर को पागल बनाकर मेरे पास लाएंगे और मुझे बेवकूफ बना देंगे? मैं गफूर को पहली बार देखते ही जान गई थी कि वो पागल नहीं है। जी? जी हाँ। गाना गा रहा था ना उसके साथ, प्यार का इकरार भी कर लिया होगा और मुझे मारा मारा भी होगा। राजा, सपना अलग है, सच्चाई अलग है। सपने में तुझे कुछ भी करने से मैं नहीं रोकता, कर, तुझे जो करना है वो कर, मगर हकीकत में पूरी दोस्ती बढ़ने तक कुछ मत करना। ये मात्रे साहब की बेटी बेला नहीं है, डॉक्टर नेहा है, समझे? जल्दबाजी की ना तो चांटा पड़ा। ठीक लगा मेरा जवाब? आज के बाद मुझे दिखाई मत देना। नाउ गेट आउट। आज से गेट आउट, वरना पुलिस को बुला दूंगी। क्या हुआ नेहा जी? कुछ बदतमीजी की उसने? कहो तो मैं। नहीं, रहने दो, तंग कर रहा था मुझे। कह रहा था 2 दिनों से आपको स्विमिंग करते देख रहा हूँ, आपसे इश्क हो गया है। आई लव यू। आधा बरसे। मुझे इस तरह के सड़क छाप रोमियो बिल्कुल पसंद नहीं है।
तो फिर आपको किस किस्म के लोग पसंद हैं? आपकी तरह वेल बिहेव्ड, वेल कल्चर्ड, जिन्हें लड़कियों के साथ बात करने की तमीज हो, तहजीब हो, जो उन्हें इज्जत देना जानते हो। थैंक यू। मुझे लगता है आपके साथ मेरी दोस्ती अच्छी रहेगी। अरे नेहा जी, थैंक यू वेरी मच। साहब आपका फोन। मेरा फोन? नेहा जी आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। बैठिए। ओके। क्यों उस्ताद, मानते हो कि नहीं? बिल्कुल ठीक कहा ना मैंने? क्या बोली क्या वो? वेल कल चल, जो भी है, जो वो समझ रही है ना वही बना रहे। कोई छिचोरी हरकत मत करना, वरना तेरी कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। पहले दोस्ती बढ़ा। कहीं दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में पूरा टाइम बर्बाद ना हो जाए और हम दोनों के बीच में कोई तीसरा अटके। बुन्नू बेटा मेरी बात सुन बेटा। बुन्नू नहीं मानो। बुन्नू बेटा नो बेटा नहीं पा, मैं सीखूंगा नहीं तो उतरूंगा कैसे? अरे बेटा तू उतरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? लेकिन पा, मैं जब टब में उतरने से डरता हूँ तो आप मुझे स्विमिंग पूल में क्यों उतार रहे हैं? वो मत मेरे बच्चे, देख तुझसे बड़े बड़े बच्चे कैसे तैर रहे हैं। नहीं पा, मैं फिर भी नहीं तैर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानबूझ के पहन के ही नहीं आया हूँ। जानबूझकर क्या पहन कर नहीं आया? चड्डी, उसकी तू फिक्र मत कर। ये ले, मैं लाया हूँ तेरे लिए। नो नो नो, अंदर जाके चेंज करके आ। अंदर जाना बेटा। नहीं, मैं यही पहनूंगा। आई नो द ट्रिक। नहीं बेटा, ट्रिक बाथरूम में मुझे घबराहट होती है। पहन लिया बुन्नू ने, पहन लिया। कूद जा। नहीं। देख कैसे कूद रहा है ना? इतना बड़ा हो के डरता क्या? मैं तुझे सिखाता हूँ। ए झाड़िया, चल चुपचाप तैर, नहीं तो मारूंगा। देखा, देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे। नो, प्लीज नो, प्लीज नो, नो। ओके। जा बेटा। हाँ मम्मी। आगे थोड़ा, देखो। अभी बुन्नू कूदेगा। 1 2 3 10 14 प्लीज 90 95 100। ओह मम्मी। सोना नहीं है बेटा, सोना नहीं है। उठ जा, उठाओ इसको। वाट घेऊन टाक गया। घेऊन टाक। ओके, उठ जा। ओके। उठ जा बाबा मेरे बच्चे। अब करेगा, देखना अब कैसे करेगा। सीधा कूद जाएगा। हाँ, भगवान बचा। शाबाश। 1 2 बुन्नू बेटा, आजा बेटा। आ रहा हूँ पा, मैं आ रहा हूँ। आई एम ट्राइंग। शाबाश बच्चे, आजा बच्चे, आजा। बुन्नू बेटा आजा बेटा, ये लिफ्ट है, स्विमिंग पूल नहीं है। आजा। अरे भाई क्यों नाटक कर रहे हो? अगर आपको बाथरूम ही आया है तो बाथरूम उस तरफ है, आप उस तरफ जाओ ना। काहे को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? चुप रहिए आप, एक चाटा मारूंगा। अच्छा, चांटा मारने के लिए तुझे लिफ्ट के अंदर आना पड़ेगा ना। लिफ्ट के अंदर आके चांटा मार दे। इसकी किस्मत अच्छी है पा, जो ये अंदर है। अच्छा, भगवान का नाम लेकर आजा। शाबाश, भगवान का नाम लेकर। बजरंग। जल्दी कीजिए। आ रहा। आजा। पा चलिए आप चलिए, सीढ़ियों से चलिए। तेरा माला, तेरी मंजिल। पा आप थक गए, साउंड अंदर चल। आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? साउंड तेरा माला चढ़ के आया हूँ इसलिए। लिफ्ट होने के बावजूद? लिफ्ट से आ सकता तो इधर आने की नौबत नहीं आती। हाँ? डॉक्टर से कहो कि बुन्नू के डैडी आए हैं। बुन्नू? Yeah. ओह 1 मिनट। तो बताओ बुन्नू, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरी प्रॉब्लम कोई समझता ही नहीं है। समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। मुझे बहुत डर लगता है। आग
आग से बहुत डर लगता है मुझे। मैं जब भी माचिस देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से तीली अपने आप बाहर निकल आएगी, खुद ब खुद जल जाएगी और मेरे पूरे बदन में आग लगा डालेगी। भीड़ देखता हूं तो ऐसा लगता है कि इंसान इंसान को रोनता हुआ आगे जा रहा है। हॉर्न बजते तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। और ये लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट, आई कांट एंटर। मुझे डर लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि दोनों तरफ से लिफ्ट बंद हो जाएगी और मेरा सर फट जाएगा। ऊंचाई ऊंचाई पे खड़ा रहता हूं तो ऐसा लगता है कि no, you cannot throw me down, you bastard! It's not me, don't do that, no. धुएं से बहुत सफोकेशन होती है मुझे। ऐसा लगता है कि पल्पिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हार्ट अटैक हो जाता है ना, ऐसा लगता है मुझे। और जैसे किसी इंसान को बहुत जोर से बाथरूम लगी हो और वो पहुंच ना पाए बाथरूम, तो उसका क्या हाल होता होगा। ये सब होता है और भी बहुत प्रॉब्लम है। पुन्नू, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम्हारी बीमारी किसी बुखार या जुकाम से ज्यादा नहीं है। एक मिनट पुन्नू। हेलो हेलो नेहा जी, मैं बोल रहा हूँ राजकुमार। ओह आई एम सो सॉरी राज, मुझे अच्छी तरह पता है कि आज हमें शो पे जाना था। मैंने आपको शो की टाइमिंग बताई थी 3 बजे, 6 बजे नहीं। वो क्या है ना राज के बुन्नू से बातें करते करते वक्त का पता नहीं चला। बुन्नू? ये बुन्नू कौन है? मेरा एक नया पेशेंट है। अच्छा पेशेंट। काश हम भी आपके पेशेंट होते, इसी बहाने आप थोड़ा सा वक्त हमारे साथ भी गुजार लेती। प्लीज राज, बुरा मत मानो, हम लोग ये प्रोग्राम कल देखें। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कल के शो की टाइमिंग 3 बजे, 6 बजे नहीं। ओके 100%। ओके नेहा जी, बाय बाय। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, कोई बुन्नू नाम का पेशेंट आ टपका है। बुन्नू? कौन है? I'm okay, I'm fine, I'm feeling better. Pa, I'm okay, I'm all right. चल बेटा, तेरा माला सीढ़ियां उतर के चलते हैं। No सीढ़ी, I'll go by lift. लिफ्ट? Yeah, I'm okay, I'm fine, I'm feeling better. Yeah, baby step. साउंड? थैंक यू। ओह यू आर वेलकम। सर मेरा हाथ। पता है। Yeah, Mom, मेरे मन में उमंगें जाग रही हैं। बेबी स्टेप के सहारे अब मुझे चलने में चक्कर भी नहीं आ रहा है। शाबाश बेटे शाबाश। बेबी स्टेप्स, I'm okay, I'm fine, I'm feeling better. हमारा बुन्नू कैसे चल रहा है? देख लिया, सारे रास्ते यही तो देखता आ रहा हूँ। चुप। बेबी स्टेप्स, बेबी। क्या हुआ बेटे, तू रुक क्यों गया? मॉम, ये बेबी स्टेप्स के सहारे स्टेयर्स पे चढ़ा नहीं जा रहा। बेटा डॉक्टर ने बेबी स्टेप्स लेने को जरूर कहा है, लेकिन हर जगह नहीं। सीढ़ियों पर वैसे ही चढ़ना होगा जैसे चढ़ते हो। बट पा, जब तक मैं नेहा से मिलूंगा नहीं, मैं स्टेयर्स पे चढ़ूंगा कैसे? तो फिर खड़े रहो बेबी स्टेप्स के साथ। आज बेडरूम में नहीं जा सकते अपने। नो बुन्नू? नो। हाँ ठीक है बेटे, रिलैक्स। बुन्नू बुन्नू, आप भी क्यों ताने दे रहे इसे? आपको पता है ना कि इसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी हुआ तो ये क्या करता है? देखो बेटे, अब रात काफी हो गई है, अब डॉक्टरनी भी नहीं होगी क्लिनिक में। कल डैडी उससे मिलाने तुम्हें जरूर ले जाएंगे। आप मत रो मॉम, मैं आपके और पा के बेडरूम में सो जाऊंगा। अच्छा। I'm okay, I'm all right. इस डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, एक बीमारी और दे दी है, बेबी स्टेप्स। पुन्नू? हाँ, नेहा जी आप जा रही हैं? हाँ, क्लिनिक तो बंद हो गई, लेकिन आप लोग कल आ जाइए। हाँ? पा, कल? डॉक्टर साहब 1 मिनट प्लीज। डॉक्टर साहब बात क्या है कि अगर आप इससे आज नहीं मिले। I have a problem today. I really do. आप I समझती have नहीं, no देखिए। time and No. I have to go. नहीं, no. अब देखिए अब। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे इसी बात का डर था। प्लीज मान जाइए, वरना ये सारा हॉस्पिटल सर पे उठा लेगा। प्लीज। बुन्नू? चलिए। थैंक यू। 6:30 बज गए हैं। क्या बात हो सकती है गफूर, आज वो क्यों नहीं आई? मुझे तो लगता है कल वाला पेशेंट कहीं आज आके टपका तो नहीं। सर आपका लेटर। देख निया जी का लेटर, पढ़। कहीं मेरा शक सही तो नहीं। तेरा शक सही निकला। वो यहाँ आने के लिए निकल ही रही थी और उसी वक्त बुन्नू आ पहुंचा। ना आने के लिए माफी भी मांगी है बेचारी ने। मगर ये बुन्नू का तूने पिछले जन्म में कुछ बिगाड़ा तो नहीं, जो तेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है? इस बुन्नू का तो मैं। 1 मिनट बुन्नू।
हेलो हेलो, नेहा बोल रही है। पुन्नू को बुला, पुन्नू को। आओ, हम पुन्नू साहब के घर से बोलता है। वो जरा पुन्नू साहब को बुला दीजिए जी। जरा 1 मिनट। बुन्नू, तुम्हारे घर से फोन है। मेरे घर से? हाँ। कौन हो सकता है आओ। ओ पुन्नू साहब, ये लो तुम्हारा बाप से बात करो। कुत्ते। कौन कुत्ता बोल रहा भाई साहब? कमीने। कौन कमीना बोल रहा भाई साहब? हरामजादे। हरामजादे। कौन हरामजादा बोल रहा भाई साहब? मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ लल्लू। बाप की आवाज को क्या हो गया? नहीं नहीं, तुम मेरे पा हो ही नहीं सकते। मेरे पा इतनी गाली नहीं बकते। और वो तो बाहर बैठे हुए हैं। कौन बोल रहा है? अबे पा की औलाद, मैं तेरा असली बाप बोल रहा हूँ। अब एक बात गौर से सुन, अगर आज के बाद तू उस डॉक्टर के आस पास भी नजर आया तो मैं तेरी जिंदगी की गाड़ी मौत के पटरी पे उतार दूंगा। तो तुम भी अपने सवाल का जवाब सुन लो ट्रेन के ड्राइवर। अगर मैं इस डॉक्टर के पास नहीं आऊंगा तो मुझे ऑल राइट कौन करेगा? तू या तेरा पा? क्या बात है बुन्नू, किसका फोन था? पता नहीं, कोई पागल था, मुझे गाली दे रहा था। Are you okay? I'm okay, I'm fine, I'm feeling better. Good. अबे नालायक, अपनी नहीं तो कम से कम खानदान की इज्जत का तो ख्याल किया होता। अरे शादी करने से खानदान की इज्जत खराब होता है का? अरे शादी करने से खानदान आगे बढ़ता है टक टकाटक। चाचू। अरे नेहा रानी कैसन हो? टक टकाटक चाचू। हाँ। क्या बात है डैडी, चाचू इतने सालों के बाद आए और आप इतना चिल्ला रहे? इसने हरकत ही ऐसी की है। क्या हरकत की है? इस लड़की को भगा कर ले आया है गांव से जी। आप नाराज ना हो जेठ जी, भागने की जिद तो मैंने ही की थी, क्योंकि मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से करना चाहते थे। मैंने भी साफ कह दिया, शादी करूंगी तो इनसे, वरना जान दे दूं। अरे ही का भैया, हमार दुल्हनिया को रुला दिया ना। अच्छा किया चाची। क्या अच्छा किया? मुझे बुला देते तो मैं इनके माँ बाप से बात करके सबको ठीक करवा देता। अरे आपको ना देर हुई है, अब जाके बात कर लो ना। हाँ डैडी, हम फौरन चाची के घर चलते हैं, उनके मम्मी डैडी से बात करके आपकी शादी धूमधाम से करा देते हैं। चलिए ना डैडी, जल्दी करें। कैसे जल्दी करें बेटी, हमें काम यहाँ करने हैं। और फिर तुम्हारे पेशेंट का क्या होगा? चाचू के लिए सब अपॉइंटमेंट कैंसिल। मैं अपनी सेक्रेटरी से कह दूंगी वो किसी को ना बताए कि हम कहाँ गए। क्यों चाचू? हेलो हेलो, मैं पुन बोल रहा हूँ। डॉक्टर नेहा जी से बात कर सकता हूँ? वो 1 मिनट। हेलो, मैं राजकुमार, जरा मैडम को फोन देना प्लीज। मैडम बाहर गई हैं। बाहर गई हैं? वो बुन्नू के साथ तो नहीं गई? बुन्नू? नहीं नहीं, बुन्नू तो दूसरे फोन पे उनके बारे में पूछ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कब लौटेंगी? उनको 15-20 दिन या 1 महीना भी लग सकता है। हाँ, महीना? मगर इस बीच में अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? जरा उनका फोन नंबर देना प्लीज। आई एम सॉरी, मैं उनका फोन नंबर नहीं दे सकती क्योंकि उन्होंने मना किया है। हाँ, नंबर देने के लिए मना किया है तो एड्रेस दे दीजिए। सॉरी, मैं ना फोन नंबर दे सकती हूँ और ना ही एड्रेस। आई एम इंस्पेक्टर बंसीलाल फ्रॉम हरियाणा। यस। आपकी डॉक्टरनी बाहर गई है? हाँ जी। हमें फौरन उनका पता चाहिए। क्यों, क्या बात है? कानून बड़े खतरे में है भेड़ जी। हमारे कमिश्नर साहब मुजरिमों को बाहर जाने दे रहे हैं और पुलिस वालों को भीतर कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम अपनी जान बचा के आए। अब फौरन उनका पता दे दीजिए, हमें उनके पास जाना है। मगर इंस्पेक्टर साहब, इस शहर में और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप उनमें से एक को क्यों नहीं ले जाते? हाँ देखिए साहब जी, 2 डॉक्टरों को तो कमिश्नर साहब ने गोली मार दी साहब जी, इसीलिए तो हम लोग इधर आए हैं। एड्रेस को मारो गोली। ये जो छोकरी बैठी है, ये डॉक्टर के साथ रह के आधी डॉक्टर तो बन गई है। क्यों ना इसको साथ ले चले? ये चुप करे पतली थोड़ी, पंगा मत ले पुलिस वाले से। बंसीलाल जी शराफत से पेश आ रहे हैं तो उसका फायदा उठा रही है। वैसे हंसते हैं पर गुस्से वाले हैं। परसों गुस्से मेरी एक दांत तोड़ दी, तू मेरा दिल मत तोड़, चल साथ में। देखिए, मैं आदि क्या पाउली की भी डॉक्टर नहीं हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने डॉक्टर का आपको एड्रेस दे देती हूँ, आप मैडम को ले जाइए। हाँ, एक नर्स का भी एड्रेस दे दे। हाँ दे देती हूँ। ये लीजिए, ऑल द बेस्ट। चलो साहब, नर्स अच्छी है ना? आई एम तावड़े, PCM, पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई। कमिश्नर? हाँ,
तुम्हारी डॉक्टर कहाँ है वो? जी वो नहीं है। हाँ किधर गई वो? वो बाहर गाँव गई है। ऐसे कैसे चले गई? हाँ? उसका एक पेशेंट था बुन्नू करके, उसने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या? हाँ उस हिसाब से वो गुनहगार बनती है मालूम है? हाँ? उसको काड़ा लग सकता है। माड़ा? ताड़ा से भी बड़ी सजा है वो। हाँ, नहीं मैं आपको उनका एड्रेस दे देती हूँ। हाँ। वैसे मेरे को मालूम है भोली है, मासूम है, हसीन है, लेकिन क्या करने का, इंटरोगेशन के लिए बुलाना पड़ता है ना। ये लीजिए। आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, आई एम फीलिंग बेटर। बेबी स्टेप्स या अपना काम तो हो गया, पते पे चलते हैं, एड्रेस भी है, सीधा निकलने, सीधा टूट पड़ते हैं, तो परेशानी की बात नहीं। कौन है भाई, कौन? हाँ? रियल पुलिस, ओह माय गॉड। साहब जी है, सलूट मार। अरे दांत बाहर है इनका, सलूट मार। ऐसा कैसा बोला तू? हाँ एक फटका मारूंगा नीचे। हाँ जय महाराष्ट्र, जय हरियाणा। जय हरियाणा। कहाँ के हो? सर जी आपने हमें पहचाना नहीं सर जी, वो 26 जनवरी की परेड में हमने आपको सलूट मारा था सर जी। कहाँ की बात कर रहे हो? चौपाटी के लाल किले की? जू बीच की परेड की सर जी। हाँ अच्छा याद आया। यहाँ कैसे? सर जी कुछ दिन पहले अमीरपुर के रेलवे स्टेशन में 25 लाख की डकैती हुई थी। वो डकैत मुंबई में घूम रहे हैं, उन्हीं की इंक्वायरी करने आना पड़ा सर जी। अच्छा पकड़ना। हाँ ऑल द बेस्ट। जय हरियाणा, जय भारत। पकड़ना। हाँ ऑल द बेस्ट। भारत, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय पंजाब, जय बंगाल, जय बिहार, जय आंध्र, जय बांग्लादेश। छोड़ना। जय I'm okay, I'm all right, I'm feeling better. राजा वो आ रही है। गफूर, होटल के लिए ये एरिया बेटर रहेगा या इस पहाड़ के ऊपर? वो जरा दिखाना। गाड़ी रुक गई। हाँ रुक गई। राज, ये गाड़ी से उतरी? हाँ उतरी। मिस्टर राजकुमार। हेलो नेहा जी। आप यहाँ कैसे? आपका पीछा करते करते यहाँ चला आया। क्या? मेरा मतलब हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि भावरे की तरह फूल के इर्द गिर्द मंड रहा है। हमारी किस्मत में तो काम सिर्फ काम। काम के सिलसिले में यहाँ आना पड़ा। काम के सिलसिले में? जी हाँ, वो पहाड़ देख रही हैं आप? इस पहाड़ के पीछे जो सारी जमीन है ना, वो मैंने खरीद ली है। एक 5 स्टार होटल बना रहा हूँ। लेकिन इस पहाड़ के पीछे तो नदी है। नेहा जी, नदी के साथ खरीदी है। 5 होटल में एक स्विमिंग पूल होता है, मेरे इस होटल में ओरिजिनल स्विमिंग पूल होगा। क्यों गफूर? ग्रेट आइडिया, वाओ। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही है टीकमगढ़ में? मेरे चाचा जी की शादी है यहाँ पर। वाओ! एक मिनट। आपने गफूर के सारे चेकअप्स करा लिए? हाँ करवा लिए। आज तो भाभी कहकर भी नहीं बुखार। बट इज एब्सोल्युटली ओके नाउ। अभी कैसे कहेगा? गफूर, अब तुम्हारी तबीयत पहले से बेहतर लग रही है। बस भैया का घर बच जाए, कसम खुदा कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा भाभी। अरे हाँ जरूर बसेगा तुम्हारे भैया का घर। वैसे आप लोग रह कहाँ रहे हैं? ग्रीनवी होटल में, और वहाँ की चाय भी बहुत अच्छी है। वैसे चाय तो मेरे घर में भी बुरी नहीं बनती। ज्यादा अच्छा ये नहीं होगा कि आज आप मेरे घर में आकर चाय पिए? डैडी और चाचा जी से मुलाकात भी हो जाएगी। भैया राजा साहब, आप आदमी तो सूट बूट वाले हो, लेकिन बिल्कुल हमारी तरह दिक्कत हो जमीन के। नंदू, इसी को कहते हैं सादगी। तो बेटा राजा, अमेरिका में बिजनेस क्या करते हो? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। मतलब ये कि आसान सवाल ये है कि कौन सा बिजनेस नहीं करते हम। जैसे कि मैं चाय पी रहा हूँ, ये चाय नहीं बनाते हम। ये माचिस नहीं बनाते। बाकी भगवान की दया से सारे बिजनेस है अपने। तो टर्नओवर क्या होगा तुम्हारा? इन्होंने कभी टर्न करके देखा ही नहीं कि इनका टर्नओवर क्या होगा। तो व्हाई डोंट यू गो पब्लिक? पब्लिक तो हमारे साथ है। क्यों? बिल्कुल। राजा बेटा, जो तुम ये होटल खोल रहे हो, ऊका बनाने का काम हमारे भैया की कंपनी को क्यों नहीं दे देते? नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट अंबानी साहब को दिया है। अंबानी कोई बात नहीं गफूर, अब तो इनके साथ घर वाली बात हो गई है। सोचूंगा मैं, बताऊंगा मैं। थैंक यू। मेम साहब आपका फोन। ये लो सैंडविच। नहीं, हमारा डायरी का मक्खर है। शुक्रिया। हाँ सूजी बोलो। मैडम, आपका वो एक पेशेंट है ना, बेबी? हाँ, वही बेबी स्टेप्स वाला। यू मीन बुन्नू? हाँ, वही बुन्नू। क्या हुआ उसे? बुन्नू? क्या? ओह माय गॉड। क्या हुआ बिटिया? ओह नो, मेरा एक पेशेंट था बुन्नू, उसने आत्महत्या कर ली है। पता नहीं, बहुत बुरा हुआ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उसकी जिंदगी मेरी वजह से गई हो। नेहा जी, आप अपने आप को मुजरिम मत समझिए। जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा। मगर राजा, नेहा जी,
भूल जाइए इस बात को। जाने वाले कभी लौटकर वापस थोड़ी आते हैं। चलो भाई, तुम्हारा स्टॉप आ गया। ओ भैया, तुम्हारा स्टॉप आ गया, उतरो। I'm fine. I'm feeling better. Thank you, kids. I love you all, kids. I love you all, kids. Thank you for the company. Bye. I love you all. I love you all. Bye. Bye. Bye, kids. ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है उस खाई में से आ रही है। मम्मी! अरे छोड़ यार। अरे आजा यार। अरे गफूर कहाँ लेके जा रहा है यार? मम्मी! संभल के गफूर, उतावला मत हो। भाई साहब मुझे बचा लीजिए भाई साहब। भाई साहब मुझे बचा लीजिए भाई साहब। अरे भाई साहब, आप वहाँ कैसे जाकर लटक गए? अरे मैं अपनी मर्जी से थोड़ी लटका हूँ। कुछ हरामजादे कमीने लोग ऐसे होते हैं, केला खा के उसका छिलका सड़क पे फेंक देते हैं और हम जैसों का ऐसा हाल हो जाता है। बच्चा! अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। ये मैं आपको अपना हाथ देता हूँ, आप मेरा हाथ पकड़िए और ऊपर आ जाइए। अरे अगर मेरा हाथ ऊपर पहुंचा तो मैं ऊपर नहीं आता क्या? आप एक काम कीजिए ना, आप थोड़ा नीचे आ जाइए ना। अरे भाई साहब, आप अपना हाथ नहीं देंगे तो मैं आपको ऊपर कैसे खींचूंगा? आप अपनी टाई नीचे कीजिए ना, मैं टाई पकड़ के आता हूँ। टाई दे दूं? अरे फांसी लगवाए। हाँ, नहीं नहीं भाई साहब। अरे गफूर, ये मेरे को पागल लगता है। टाइम खोटी कर रहा, मैं चलता हूँ। अरे बात तो सुन यार। अरे यार राजा, तू भी यार देख, इसको 2 मिनट में बचाता हूँ, 2 मिनट में बचाता हूँ। पैसा बचा लो। 1 मिनट, मैं हूँ ना। बचा लो भाई साहब, बचा लो। मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन नहीं यार, छोड़ना नहीं। बचाओ ना। 1 मिनट। हाँ भाई साहब, आप आगे आओ ना, थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा नीचे आओ भाई साहब। हाँ भाई साहब, आओ थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा सा। अरे क्या कर दिया यार? एक तो वजनदार आदमी, ऊपर से और वजन डाल दिया यार। अरे लटके हुए को लटका दिया ना यार। क्या करते हो यार? क्या कर रहे हो मम्मी? अरे गफूर, अरे गफूर, अरे गफूर, तू वहां कैसे पहुंच गया? अरे तेरे को बोला था पंगे में मत पड़। इसको भी बचा लो और मुझको भी बचा लो, वरना आपका जो गफूर है ना वो दुनिया से फूर हो जाएगा। ए देख, मेरे दोस्त के बारे में ऐसे मत बोल। मैं अभी आता हूँ गफूर, मैं अभी आता हूँ। 1 मिनट रुक तू। भाई साहब, अपने दोस्त से कहोगे जल्दी आ जाए, वरना मेरी पैंट गीली होगी ना तो आप फिसल जाओगे। अरे जल्दी से आ जा। अरे कौन है यार? राजा वाजा जो भी है, जल्दी से आ जा यार। आ जा यार राजा, प्लीज आ जा। छोड़ना नहीं बाबा, हिम्मत से काम ले। संभाल के। Thank you, I'm okay. I'm fine. Thank you भाई साहब। कोई बात fine. I'm feeling better. Yeah. Oh, मम्मी। असली है। Oh no. Oh yeah. भाई साहब, ये लकड़ी पुल किधर है? लकड़ी पुल? अरे हम लोग भी वहीं जा रहे, चलिए। अरे चलिए चलिए। भाई साहब, आप लोग मुझे बहुत ज्यादा अच्छे इंसान लगते हो। एक तो आप लोगों ने मेरी जान बचाई, ऊपर से आप मुझे मंजिल पे भी पहुंचा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपको लकड़ी पुल में जाना कहाँ है? वहाँ पर एक सपनो रोड नाम की जगह है ना, वहाँ पे जाना है। सपनो रोड में? हाँ। कमाल है, हम लोग भी सपनो रोड ही जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपको सप्ताह रोड पे कहाँ जाना है? वहाँ पर एक सपनो लोक नाम का बंगला है ना, वहाँ पे। सपनो लोक में? क्या हुआ? अरे हम लोग भी सपनो लोक ही जा रहे हैं। और हमें यकीन है कि आप वहाँ नंदकिशोर शर्मा जी से ही मिलने जा रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, नंदकिशोर शर्मा जी से मेरा क्या मतलब? मैं तो उनकी बेटी डॉक्टर नेहा से मिलने जा रहा हूँ। मेरी तबीयत खराब है ना। लो, हम आ गए। आ गए? हाउ स्वीट। आपकी कंपनी में बाइक पे डर भी नहीं लगा। बस रोक दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज द हाउस। पुन्नू? नेहा जी, नेहा जी! बुन्नू, तुम जिंदा हो? बुन्नू? बुन्नू, भगवान का शुक्र है तुम जिंदा हो। I'm so happy। तुम्हें देखकर मैं इतनी खुश हूँ, मेरे दिल का बोझ उतर गया। I'm okay, I'm fine, I'm feeling better। अरे राजा, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आइए ना, आइए। आइए। जानते हो राजा, यही है बुन्नू। अरे नेहा जी, मैं इन्हीं के साथ तो आया हूँ। अरे ये तो देवता है, इन्होंने ही तो मेरी जान बचाई। अगर ये नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। अरे अरे रहने दीजिए, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन आपने पहले ये नहीं बताया कि आपका नाम
पुन्नू है। अरे आइए ना, बैठते हैं, चाय पीते हैं। हाँ चलिए। वैसे बुन्नू, तुम्हारे मर जाने की ये खबर कैसे उड़ी? अब क्या बताओ नेहा जी, आप तो मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर चले आई। हाँ। और उसके बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। आइए ना राज जी, आप लोग बैठिए ना, आप लोग बैठिए ना प्लीज। अब हुआ यूँ कि मैंने आपके सेक्रेटरी से आपका पता पूछा तो उसने मुझे बताने से साफ इनकार कर दिया। तो मुझे नकली कमिश्नर ऑफ पुलिस बनकर आपके डिस्पेंसरी में जाना पड़ा और ये नाटक थैंक यू खर्चना पड़ा। और यू नो व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, वहाँ पर एक असली इंस्पेक्टर भी आ गया। उसको देख के तो मैं डर गया। देखते क्या हूँ, मुझे देख के वो भी डर गया। कुछ वो डरा, कुछ मैं भी डरा, दोनों डर गए। मुझे वो कुछ ब्लैक टाइप आदमी लग रहा था। अच्छा उसके साथ जो दूसरा हवलदार था ना, वो तो चोर लग रहा था सारा। अरे आपके पैंट के लिए हो गई। ओ काका, जरा ये साफ कर दो। और सुनो, गेस्ट रूम खोल देना, बुन्नू साहब यहीं रहेंगे। पुन्नू सब यहीं रहेंगे। चलो बुन्नू, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके जी। ओके जी। नो। अच्छा मैं अभी आई। राजा, ये कैसी गलती हो गई तुझसे यार? जिसको मर जाना देना चाहिए था उसे खुद ही बचा के लिया। ये सब भी तेरी वजह से हुआ है। तू वहाँ लटका नहीं होता तो मैं इस बुन्नू को वहाँ लटकता हुआ छोड़ के चला आता। हाँ, ये बिल भी मेरे पे फाड़। जिसको गिराना था उसको तो नहीं गिराया। चाय गिराया, चाय। जल्दी। भाई ये तो बताइए आपने हमें मारा क्यों? ताकि आइंदा तुम किसी लड़की के साथ डांस करने की जिद ना करो। अरे लड़की तो क्या, मैं अकेला भी कभी नहीं नाचूंगा। लेकिन उसका आपसे रिश्ता क्या है? अबे रिश्ता नहीं होता तो तुझे कुत्ते की तरह क्यों मारता है रे? चल, नहीं नाचूंगा। देखा राजा, इंग्लिश टॉयलेट में मारने में और मूत्रालय में मारने में कितना फर्क है ना? बहुत फर्क है। मेरे को क्यों मारता है? आइडिया बताना गुरु। नमस्ते बहन जी। माफ कीजिए, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। कौन है आप लोग? जी इसमें आपका कसूर नहीं है। हमारे घर वाले भी हमें नहीं पहचानते। हम वो लोग हैं जिन्होंने आपको डिस्को में छेड़ा था। ओह, तो आप लोग हैं? हाँ, हम लोगों को मालूम नहीं था कि आपका साथी हमारी यह हालत कर देगा। साथी? कौन? जिनका ये लॉकेट है, लीजिए। हाँ? पुन्नू? लीजिए चाय पीजिए। अरे आपके हाथ में चोट कैसे लग गई राजा साहब? बस यूं ही बुन्नू, कल रात मैंने कुछ कुंडों की जम के धुलाई की। हाँ आपने धुलाई की? नहीं, मैं नहीं मानता। आप तो कितने शरीफ और अच्छे आदमी हैं। कल रात को मैंने डिस्को में देखा ना, वो चंद गुंडे घुस गए तो आप तो अपना खिसक लिए। अरे लेकिन बाथरूम में तुमसे रहा नहीं गया बुन्नू, जाकर उन चारों को मार ही आए। आप किन चार की बात कर रही हैं? अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। वो अभी यहाँ आए थे और मुझे सब कुछ बता कर गए हैं। क्या बता कर गए? कि उनकी पिटाई बुन्नू ने की है? और नहीं तो क्या, ये देखो, बुन्नू वहाँ पर फाइट में अपनी चेन गिराया था, इसे ही तो वापस करने आए थे वो। अरे मेरी ये चेन आखिर मिल गई। डिस्को में तो तुम ऐसे लग रहे थे जैसे तुम्हें बहुत डर लग रहा हो। दिख रहा था, मैं तो वाकई डरा हुआ था नेहा जी।
फिर बाथरूम में जाकर उन्हें मारने में तुम्हें डर नहीं लगा? आओ, गुस्सा गुस्सा नेहा जी, आप शायद जानती नहीं है, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। एक बार मुझको गुस्सा आ गया ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे तो हाथ पांव चलने लगते हैं। और उनकी ये मजाल कि मेरी मौजूदगी में उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ नेहा जी। मैंने तो उनको बहुत मार दिया। बुन्नू, मैं आज तक तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाई हूँ। रोज कोई ना कोई नया रंग दिखा देते हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है नेहा जी। आई कैन तो डू एनीथिंग फॉर यू। मैं तो किसी का मर्डर भी कर सकता हूँ। तेरी वजह से मैंने उन लोगों को नेहा के सामने नहीं मारा। अगर मैंने उन लोगों को नेहा के सामने मारा होता तो ये तो साबित हो जाता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तूने कहा यहाँ नहीं बाहर मार, मैंने उन लोगों को बाहर मारा और सारा क्रेडिट ले गया वो बुन्नू। अरे तूने नेहा को सीधा बताया क्यों नहीं कि तूने उन गुंडों को मारा है? नेहा के सामने झूठा साबित नहीं होता बुन्नू। और ये भी साबित हो जाता कि मैं चोर हूँ। बुन्नू की चेन मैंने चुराई थी। उस हरामजादे ने भी एक बार झूठे मुंह ये नहीं कहा कि मैंने उन लोगों को नहीं मारा। कहने लगा नेहा जी मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया इसलिए मैंने उन लोगों को मारा। अबे हरामजादे, तूने कभी किसी मच्छर को भी मारा है? येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है? अरे जी तो चाह रहा था कि मैं उसका गला दबोच दूं। बहुत गलत किया तूने बुन्नू। अरे सही किया। जब से आया धूम चलने की तरह चिपका रहता नेहा के साथ। मुझे अपनी प्यार का इकरार भी नहीं करने देता। अबे उसे छोड़। तूने क्या सही किया आज तक? आज तक मुझे सिर्फ गलत राय देता रहा है। राजा, जल्दबाजी मत कर, जल्दबाजी मत कर। दोस्ती बढ़ा। तो दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में सिर्फ दोस्त बन के रह गया हूं नेहा का। जब भी मैंने तेरी राय मानी है, मुंह के बल गिरा हूं, मुंह के। बुन्नू, क्या चाहता है तू? अबे क्यों मेरे पीछे पड़ा है? क्यों मेरे खुशियों के रास्ते में आ रहा है बुन्नू? ले ग्लास पकड़, सिगरेट पकड़। हरामजादे, तेरी वजह से मैं नेहा के करीब नहीं रह सकता। आज मैं तुझे दूर भेज दूंगा, बहुत दूर, ऊपर। अगर बुन्नू नहीं मरा तो राजा मर जाएगा। अगर दोनों जिंदा रहे तो किसी दिन मैं मर जाऊंगा। अब दोनों में से किसी न किसी को मरना ही पड़ेगा। क्यों ना बुन्नू मरे? अरे जम के पकड़ फट से पकड़, जम के पकड़ फट। बुन्नू पकड़ छोड़ना मत जल्दी। तू तो गया रे आज। अरे एक बार फिर से वायरिंग के कनेक्शन चेक कर लो। मच्छी रानी आजा, जल्दी से बुन्नू के पेट में जा। आजा रे आजा। अरे जल्दी करो। भाई साहब, क्या हो रहा है ये? दारू की भट्टी है, ब्लास्ट करना है। बम रखा हुआ है? हाँ। फटेगा? नहीं। हाँ। जो कर रहा है यार। Come on man, come on baby, come on. गफूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Alright, how are you? क्या कर रहे हैं आप? मैं मच्छी पकड़ रहा हूँ गफूर भाई। अच्छा। नेहा जी को बहुत पसंद है, उनके फादर भी खाते हैं। वेरी गुड। अगर तुम्हें कोई पकड़ने आ गया तो? मुझे कोई क्यों पकड़ेगा गफूर भाई? तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, शायद यहीं आ रहे हैं। मैं तुम्हें बताने आया हूँ। ओह माय गॉड! लेकिन गफूर भाई वो तो मुझे वापस ले जाएंगे। आप मुझे कहीं छुपा दो ना, यहाँ पर। नहीं, पानी में कूदोगे, जान दोगे? ओ नहीं, अब मैं क्या करूँ? मैं कुछ करता हूँ। वो जो झुपड़ी है ना, हाँ। तुम उसके पीछे छुप जाओ। हाँ। मैं उन्हें संभालता हूँ। जाओ। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको खुश रखे। नेक आदमी है, बहुत अच्छा है। हाची! बहुत बांस आ रही है।
अरे ठीक से देख लिया, आसपास कोई है तो नहीं? चाचा मैंने आसपास सब देख लिया है, कोई भी नहीं है। उड़ाओ जल्दी। हाँ अंकल हाँ। 1 2 3। राजा अब तेरे और नेहा के बीच में कोई भी नहीं आएगा, बुन्नू भी नहीं ना। कपूर भाई, मैं आपको और राजा जी को अपना भाई समझ बैठा था, मगर आप लोग तो एक नंबर के हरामी, घटिया और मैनिपुलेटर टाइप के लोग निकले। अब देखना मैं आप लोगों का इंटरवल के बाद क्या हाल करता हूँ। एक फूल दो माली एक फूल, धूल का फूल, फूल और पत्थर, पत्थर के सनम फूल। गफूर, अरे कहाँ मर गया था? अरे उस्ताद तेरे लिए गुलदस्ता लाने गया था। गुलदस्ता? मेरी बर्बादी का जश्न मनाने के लिए? अरे हुजूर ऐसा तीर मारा हूँ, सुनोगे ना तो तुम्हारे चेहरा है ना इन फूलों की तरह खिल उठेगा। ज्यादा बकबक मत कर। बाजू की केमिस्ट की दुकान में जा और मेरे लिए गोली लेकर आ। मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। अपने अपने नसीब की बात है यार, यहाँ तेरा सर फट रहा है, वहाँ बम फट गया। क्या मतलब? तेरे रास्ते का कांटा है ना बुन्नू, फिनिश। क्या किया तूने उसे? हाँ? इतना सीरियस क्यों हो रहा है यार? तेरे लिए तो इतना पंगा लिया मैं। और तूने उसे मार डाला? जान से नहीं मारा, जहाँ बम रखा होता ना वहाँ मैंने उसको भेज दिया कुडुम्बा। मौका छोड़ता मैं, अगर उसको मैं नहीं मारता तूने समय मेरे को मारता फिर। अरे अंगार मेरे हाथ में, अंगार मेरे हाथ में, झूठ नहीं बोलूंगा। अपन दोनों जिंदगी में बहुत लफड़े किए, लेकिन आज तक किसी को मारा नहीं है, और तूने उसे मार डाला। अब तेरे और नेहा के बीच में घुसे जा रहा था, मैं क्या छोड़ूंगा उसको यार? बहुत बड़ी गलती की तूने, एक शरीफ और अच्छे आदमी को टपका डाला। गलती तो मैंने की यार, मुझे बुरा भी लग रहा था, गिल्टी गिल्टी हो रहा था मेरे को यार। क्या करूं मैं? पुलिस तो आज तो कल मेरे को पकड़ेगी। हाँ। तो क्या मैं कानून के हवाले हो जाऊं? पुलिस, अरे पुलिस, अरे रुक, बैठ। अरे गफूर, तू मेरे को इतना प्यार करता है रे? हाँ, इतना प्यार करता तू मुझसे? अरे आज जो तूने मेरे लिए काम किया ना, मेरा सगा भाई होता ना वो भी नहीं कर सकता था। ले दारू पी। भाभी, देवर, बहुत हो गया बस। ठीक है, आओ राजा, आप लोग भी खाना खाओ। नहीं, वो तो आपको देखकर, मेरा मतलब खाना देखकर ही हमारा पेट भर गया। इसे खिलाइए, भूखा इसे खिलाए पहले। गफूर भाई, आप तो बहुत बदमाश निकले। क्यों? उस दिन आपने मुझसे कहा कि जाकर झोपड़े में छुप जाओ, और जैसे मैं झोपड़े में छुपा, आपको मालूम है झोपड़ा ब्लास्ट हो गया। क्या? हाँ, और अगर उसमें से शराब की बूंदी आ रही होती, मैं वहां से नहीं निकलता ना, तो मैं तो। वो क्या है बुन्नू के वो? हाँ, और इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे मम्मी और पापा भी आए। नहीं बुन्नू, मेरे मम्मी और पापा नहीं आए थे। नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा आ जाते, लेकिन इनके सुनने में गलती होगी। अच्छा? इन्होंने चुन्नू सुना और तुम्हें बुन्नू समझकर कह दिया। मैंने बताया। वही तो मैं कह रहा था कि आप तो इतनी देवता आदमी। बुन्नू रिलैक्स। राजा प्लीज अपना लाइटर बंद करिए, प्लीज 1 मिनट। क्या हुआ? आप नहीं जानते, बुन्नू को 3 चीजों से बहुत डर लगता है, आग, पानी और ऊंचाई। वो आग देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो जल जाएगा, पानी देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो डूब जाएगा, और ऊंची जगह पर पहुंचता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा। अच्छा। आज से हम इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे। पानी और ऊंचाई। आओ बुन्नू, देखो पानी से डरते नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, डरने की बात नहीं है नेहा जी। अरे मैं कह रही हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, आप पर कैसे विश्वास नहीं है? आप पर तो पूरा विश्वास है, मगर इस पानी पे विश्वास नहीं है। बड़े बड़े डूब गए। बुन्नू रहने दो। नेहा जी, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे नेहा जी, अरे सुनिए तो नेहा जी। बुन्नू बेटा। अरे राजी, गफूर भाई। बुन्नू, तुम्हें पानी में जाना चाहिए। क्यों? खामखा नेहा जी नाराज होके चली गई। एक बात बताओ राजी, नेहा जी नाराज हो या कोई भी नाराज हो, मैं पानी में नहीं जाऊंगा। बड़े बड़े गए सर। ये बात भी सही है, कोई भी चीज के लिए अगर दिल ना माने तो नहीं करना चाहिए। हाँ, and look how deep it is. या वेरी डीप। मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं पानी के बीच में खड़ा मम्मी
नेहा जी, थैंक यू नेहा जी, बचा लीजिए नेहा जी। सब लोग मिलकर तैरते हैं। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। ये तैरना कितनी अच्छी चीज होती है। लेकिन बुन्नू, तुम अंदर कूदे क्यों? हाँ, मैं कूदा क्यों? दरअसल क्या हो गया नेहा जी, मैंने सोचा कि अगर मैं कूदूंगा नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे, और मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, मेरी जान ही तो जाएगी ना। नेहा जी के लिए जान भी दे दूंगा। बुन्नू, यू आर सो स्वीट। थैंक यू। राजा, तेरा कुछ नहीं होगा। तेरा टाइम बहुत खराब चल रहा है, बहुत टाइम खराब चल रहा है तेरा। अरे चुप यार, इतना टाइम तेरा खराब चल रहा है कि मैं तेरे लिए वहां परेशान घूम रहा हूं, दर्द से मेरा सर फटा जा रहा और तू यहां बैठकर बियर पी रहा है। परवाह नहीं तुझे मेरी? सर पे नारियल पड़ा है, कोई बम नहीं फटा है। बम रखा था तूने। मरा वो बुन्नू उल्टे सीधे आइडिया देते रहता मुझे, और यहां बैठकर अय्याशी कर रहा है। देख राजा, चोरी के पैसों में जितना तेरा हक है उतना मेरा भी हक है। लाखों रुपए उस लड़की के पीछे उड़ाता है, एक बियर बैठ के क्या पिया, तेरे को तकलीफ हो रही है? अय्याशी मैं कर रहा हूं या तू कर रहा है? मैं अय्याशी कर रहा हूं। देख गफूर, नेहा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। मैं नेहा से प्यार करता हूं मैं नेहा से। बचपन से जवानी तक रेलवे प्लेटफॉर्म पे भटका हूं, टिकटें ब्लैक की है मैंने। लड़की क्या होती है, प्यार मोहब्बत क्या है, मैं तो जानता ही नहीं था। लेकिन जब से मैंने नेहा को देखा है, मुझे ऐसा लगा कि यही वो लड़की जिसका मुझे इंतजार था। मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूं गफूर, बहुत प्यार करता हूं। अगर वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, रोना नहीं। आजा गफूर। मैं मानता हूँ मेरे आइडियाज बार फेल होते रहे, मगर राजा इस बार उस बुन्नू की ऐसी की तैसी नहीं गया ना, तो मेरा नाम भी गफूर नहीं, नेहा मेरी भाभी है, वो तेरी होगी, तेरी। हे भगवान, मैंने सुना है कि मोहब्बत पत्थर का सीना फाड़ देती है। वाकई फाड़ देती है क्या? एनीवे, आज मैं अपनी मोहब्बत की परीक्षा इस पत्थर से लेना चाहता हूं। मेरी मदद करना भगवान। ए बेजुबानी यार सुनो मेरी कहानी, ए बेजुबानी यार सुनो मेरी कहानी। मेरे प्यार से अनजान है एक लड़की दीवानी, वो सामने जब आती है दिल धक 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 करता है, दिल फट 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 गाता है, पर कहने से घबराता है। डार्लिंग आई लव यू, डार्लिंग आई लव यू। आंखों से उतर के दिल में बसी, दिल में जो मेरे बात छुपी, वो गले पे आकर अटक गई, बस इसी से मेरी खिसक गई। अब तू ही बताए दोस्त मेरे, मैं उस लड़की से कैसे कहूँ? डार्लिंग 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 डार्लिंग, ये क्या हो रहा है डार्लिंग? ये क्या कर रही हो? अरे अरे नहीं, अरे नहीं डार्लिंग, अरे ये पत्थर पीछे कैसे पड़ गया फटने की जगह? अरे अरे डार्लिंग, नेहा जी, अरे ये सब पीछे कैसे भाग रहा है? अरे नहीं, नेहा जी, क्या हुआ? नेहा जी, पत्थर, गाना पीछे। मगर तुम भाग रहे थे, तुम क्या? हाँ? मैं भाग रहा था। नेहा जी, मैं जिंदगी में पहली बार इतनी तेज भागा हूँ। I'm okay, I'm fine, I'm feeling better. नेहा जी, Very good. नेहा जी, I'm feeling better. Oh, how sweet. Very good, Manu. अच्छा आइडिया है सर, लेकिन मेड इन स्विट्जरलैंड भी बहुत अच्छा रहेगा। अरे गफूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नमस्ते। क्या बात है गफूर भाई, राजा नहीं आए? राजा, नेहा जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे खाना वाना खाया कि नहीं? मैं खा रहा हूँ, खा लूंगा। कुछ पी लो, है ना? पी लूंगा। हाँ, थैंक यू। क्या बात है,
मैं अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। नेहा जी जाइए, पहले आप इनसे बात कीजिए प्लीज। यस, गो बेबी गो। जाओ, खाना अच्छा से खिलाई देना और पिला भी देना। गफूर, वैसे राजा क्यों नहीं आए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ठीक है। नहीं जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि राजा साहब। गफूर, गफूर, क्या बात है? क्या हुआ? अरे कहाँ हुआ गफूर भाई? अरे कहाँ हुआ? क्या हुआ गफूर? अजी क्या हुआ? एक मिनट अंदर हट जाइए, मैं देखता हूँ। आ जाइए, हाँ हट जाइए। क्या हो गया गफूर भाई आपको? गफूर भाई लगता है वो आप बोले एकदम नॉर्मल हो जाइए। ये पकड़िए। हाँ बोले क्या हो गया? चिकन की हड्डी अटक गई गले में। चिकन की हड्डी ना? गफूर भाई आप अंदर लड़ जाइए, आप अंदर लड़ जाइए और जोर लगाइए। गफूर भाई लगाइए, जोर लगाइए, जोर लगाइए। गफूर भाई, गफूर भाई जोर लगाइए, इधर का जोर लगाइए। गफूर भाई जोर लगाइए। गफूर भाई निकल रही है? नहीं निकल रही है? गफूर भाई जोर लगाइए। गफूर भाई निकल रही है कि नहीं? नहीं निकल रही है? गफूर भाई बुन्नू, तुमने तो कमाल कर दिया। गफूर की जान बचा दी। अरे ये तो मेरा फर्स्ट था नेहा जी। अरे बचपन में ना एक बार मेरे गले में सिक्का अटक गया था। मेरी माँ ने यूं 5-6 बार यूं थपकी मारी, सिक्का बाहर आ गया। हाँ। तू मेरे को थप्पी के बदले लात क्यों मारा मेरे भाई? आप बड़े हो गए हो ना गफूर भाई, आप बड़े हो गए हो ना। और फिर हड्डी भी तो बड़ी थी। ये देखो, ये देखो। चिकन कोई नहीं खाना, चिकन कोई नहीं खाना। कितनी बड़ी है? खाना खाओ, खाना खाओ, चिकन मत खाओ। हेलो, ओ शिट, हेलो 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 हेलो। नेहा जी आप क्या कर रहे हो बुन्नू? बस आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। मेरे साथ घूमने चलोगे? चलूंगा नहीं, दौड़ूंगा, बस अभी पहुंचता हूँ। क्या है? सपने में बुन्नू आ गया था क्या? हाँ, सपने में बुन्नू आ गया था। अब तो मुझे सपने में भी डराने लगा है। सपने में नेहा के साथ गाना भी गाने लगा है। तू हंस रहा है, तू हंस रहा है। हंस मत, हंस मत। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू ही कहता था ना मुझसे कि दोस्ती बढ़ा, जल्दबाजी मत कर। अगर मैंने तेरी बात नहीं मानी होती ना तो आज बुन्नू हमारे बीच आता ही नहीं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जा रहा हूं। मेरी मोटरसाइकिल की चाबी कहां है? कहां जा रहा तू? मैंने यहां से कहने जा रहा हूं कि मैं उससे प्यार करता हूं। मेरी बात सुन। मुझे मत रोक गफूर, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। आज मेरे और नेहा के प्यार के बीच में कोई नहीं आ सकता। गुड बाय। मेरी बात सुन राजा, वापस आ जा प्लीज। नेहा जी के पास पहुंचोगे राजा जी? अब देखो ये बुन्नू आपको कहां पहुंचाता है। राजा बात सुन, राजा राजा ए राजा। गफूर राजा कैसा है? कहाँ है वो? क्या? नहीं, रूम नंबर 27 में। राजा। थैंक गॉड तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई। जानते हो गफूर का फोन आने के बाद क्या हाल हुआ था मेरा? घर से अस्पताल आने तक कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे दिल में। खैर, कैसे हो तुम? मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है नेहा जी। क्यों? क्या हुआ? क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? दोस्त दोस्त दोस्त, नफरत है मुझे इस लफ्ज दोस्ती से। मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ, और खासकर तुम्हारा बिल्कुल नहीं। आप प्लीज ज्यादा चीखिए चिल्लाइए मत। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे चीखूंगा चिल्लाऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा। कोई नहीं जानता मेरी अंदर की तकलीफ को। राजा, आपकी तकलीफ को मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा? आपकी इस चोट से मुझे कितनी तकलीफ हुई मैं बता ही नहीं सकती। सच? हेलो राजा, हाउ यू फीलिंग नाउ? जी अभी ठीक हुआ सर। गुड, आई एम सो ग्लैड। बेटी अब हमें बॉम्बे जाना चाहिए। बॉम्बे?
डैडी, राजा को इस हालत में यहाँ बेटी ये बड़ा अच्छा अस्पताल है और फिर इनकी देखभाल करने के लिए गफूर मियाँ मौजूद है यहाँ। और तुम्हारे पेशेंट्स की देखभाल तो सिर्फ तुम ही कर सकती हो और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राइट 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 गुड। अच्छा मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ नीचे। बाय। से बाय बाय बाय। होप यू फील बेटर। नेहा जी। ओके राजा, अब मुझे जाना होगा। देखो अपना ख्याल रखना और ठीक होते ही बॉम्बे आ जाना। ओके बाय बाय बाय। गफूर, इस एक्सीडेंट ने तो मेरे लिए कमाल कर दिया। देखा तूने किस तरह उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर मुझे अपनापन जता रही थी। कितनी फिक्र है उसे मेरी गाड़ी पटरी पर आ गई गफूर, उसने हरी झंडी दिखा दी। आ गया मगर इतना खुश मत हो मेरे दोस्त, क्योंकि हर खुशी के पीछे गम छुपा रहता है। चुप बे मनुष्य। बूम बूम शाकालाका बूम बूम पोनो। Boom boom shakalaka boom boom posh dum dum tak kitty dum. Hey mom, hey dad, now I am perfect dum dum tak kitty tang. मुझे पानी से लगता नहीं है डर, लगे शौक भी मुझको नहीं है फिक्र, ऊंचाई में घूमे ना मेरी नजर, मुझे डर से भी लगता नहीं है डर। I can laugh very well, I can talk very well, hello, I can sing very well, hey hey, I can walk very well, cut. I can jump very well, I can fight very well, I can dance very well, I can roll very well. रिहर्सल की नहीं है मुझको जरूरत, मैं आर्टिस्ट हूँ one take. Okay? Okay यार. Boom boom shakalaka boom boom push dum dum tak kitty dum. Hey mom, hey dad, now I am perfect. Boom boom shakalaka boom boom. Hey boom boom shakalaka boom boom. Yeah boom boom. Now everything is possible for me. ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की oh no दिल बुन्नू। Hi everybody. Hi. Who is winning? Who is losing? Huh? Watch the game. Hi Neha. Hi. Hi Bonu. राज्य एक बात बोलूं? हाँ? आप बहुत बड़े नाटकबाज हो यार। हॉस्पिटल में एक्सीडेंट के बाद तो ऐसे पड़े थे, ऐसा लगता था कि हमेशा के लिए उड़ जाओगे, लेकिन इतनी जल्दी कैसे उड़ गए? तुम भी कोई कम नाटकबाज नहीं हो। बीमारी का बहाना बनाकर नेहा से मिलते हो। अरे मरीज तो वो होता है जो डॉक्टर को एक बार मिलता है और 3 बार दवाई खाता है। तुम नेहा से 3 बार मिलते हो और दवाई एक बार भी नहीं खाते हो। आप भी बहाना नहीं करते हो क्या? बोलते हो ऊटी में आकर 5 स्टार होटल खोलूंगा, ढाबा भी खोला। हाँ बहाना बनाया था मैंने, क्योंकि मैं नेहा से प्यार करता हूँ। आप नेहा जी से प्यार करते हो? अरे जो आदमी अपना वतन छोड़कर अमेरिका में सेटल हो गया हो, जो आदमी अपने वतन से प्यार नहीं करता, वो बेचारी नेहा जी से क्या प्यार करेगा यार? अरे गांधी जी भी तो साउथ अफ्रीका से आए थे, मैं भी आ गया। वतन के लिए आए थे वो, वतन से प्यार करते थे। मम्मी तू मेरे को हाथ लगा? देख राजा बाबू, एक झापड़ दूंगा ना सीधा कूली बन जाएगा, कूली। ए मिस्टर इंडिया, तेजा फेंक कर मारूंगा ना, पक्का लोफर लगेगा साले। मैं तेरे को लोफर लगता हूँ? मैं क्या कुली लगता हूँ? तू मेरे पे तेजाब फेंकेगा? आप झापड़ मारोगे मेरे को? ओके। हाँ मारूंगा। ऐसे कैसे मारेगा यार? अरे क्या हो रहा है? कौन है? बुन्नू, राज। नेहा जी। नेहा जी। अभी तू फिर येड़ा बन के पेड़ा खाएगा। क्या कर रहे थे तुम दोनों? नहीं ये कैसे ठीक हो गए? मेरा मतलब है कि ठीक हो के आ गया ना, तो मैं इनके गले लग रहा हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? बस अभी क्या बताऊं नेहा जी, मेरे हिसाब से तो इनके अंदरूनी जख्म है ना, वो अभी तक भरे नहीं है। तो फिर आपको और आराम करना चाहिए था ना। नहीं, अभी तो मैं ठीक हूँ। ठीक ही रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है शाणे। बुन्नू बेटे, तेरा इलाज अब नेहा नहीं, तेरा इलाज अब मैं करूंगा। हेलो,
पप्पू पेजर बोल रेला हूँ। ए झंटूले झटक ज्यादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक। मुन्नू मोबाइल मेरा छोटा भाई हैगा, मैं उसका मोटा भाई पप्पू पेजर लाइन पे हूँ। ए मटन के छिलके, ए इंट्रोडक्शन लेना बंद कर, नहीं तो माउथ पीस में डाल के रिसीवर से निकाल के कनपटी में घुसा डालूंगा। अल्टी पल्टी हो जाएगा तो पप्पू पेजर पे ब्लेम मत डालना, समझा क्या? काटता हूँ। ए किधर घुस रहा? आंदो अपॉइंटमेंट है, आंदो। आजा रे आजा, लहरा के आजा। बुन्नू रंगीला पेजर भाई। वो टपकाने का है, उसको साथ में लाया है क्या? नहीं पेजर भाई, मैं उसकी फोटो लेकर। अरे यार, साथ में लाता तो इसको यहीं सुरा डालता ना, पप्पू पेजर के आवन जावन का टाइम बच जाता। देगा कितने का फाड़ू? क्या चेक? टमाटर के आखिरी दाने। अरे पप्पू पेजर के यहाँ चेक वेक का लफड़ा नहीं चलता, समझा क्या? कैश चाहिए, हार्ड कैश। लेकिन कैश के लिए तो मुझे अपने पा को फोन करना पड़ेगा। तू अपने पा को पापड़ खिला और जल्दी से फोन घुमा डाल। आप छोड़ो तो मैं पकड़ू ना यार। ये मेरे घर का नंबर क्या है? नहीं मैं आइला। आप पप्पू पेजर हैं? उधर। थैंक यू। मेरे पा नो भाई साहब, एक मिनट। स्टोरी सुनाना बंद कर और जल्दी से रोकड़ा निकाल, समझा क्या? और अपने हीरो हीरा लाल को पतली गली से लेके दुड़की हो जा। एक मिनट पुन्नू, ये पैसे देकर किस चक्कर में पड़ रहा है? तू पागल हो गया क्या? आपको पैसे की पड़ेली है, बेटे की नहीं पड़ेली है। और ये पड़ेली जैसी सड़ेली बातें क्यों करना है? बोलना नहीं, पतली गली से निकल जा, समझ ले बस। इस गुंडे को मुंह मत लगाना। पक्का? पक्का। ओके। अच्छा पेजर भाई, मैं वापस ले रहा हूँ। कायकू रे? वो क्या है ना, मेरे पा बोल रहे हैं काय को गुंडे लोगों को मुंह लगाता है यार। ये भड़क है तो अपनों को तोड़ डालते, दूसरे को तो फोड़ डालेंगे। मम्मी! क्या बोला रे तू? दूध के फटेरे हिस्से। तू मेरे बारे में क्या बोला इसको? क्या बोला? तूने मेरे पा को मारा? हाँ? तूने मेरे पा को मारा? हाँ? अब बोल, दूध का फटेला हिस्सा कौन है? ए मैं हूँ रे। काजू का निचला हिस्सा कौन है? ए मैं हूँ रे। काला बैगन कौन है? ए मैं हूँ रे। हाँ, बैटरी निकल गई तो पेजर बंद पड़ गया ना। अबे हटा सावन की घटा, खा खुजा पत्ती बुझा के सो जा, निंटकले पिंटुकले। मंटी पे खड़ी ली अंटी बजा रही बार बार घंटी, कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले। बहुत हो गया फुटले वटले छानावन, क्या चल मेरे को बाहर छोड़ गया। बुन्नू बेटा ये कहाँ सीखा? पिक्चर में देखा था। और तू भी सुन ले, बुन्नू वो खंबा नहीं है इसे तुझ जैसा कुत्ता टांग उठा के गीला कर डाले, क्या? तुम लोग घबराने का नहीं, क्या समझे? वो क्या है ना कि पहली बार पप्पू पेजर को कोई आदमी भारी पड़ेला है, सोचना पड़ेगा। मैंने बहुत गहराई में जाके स्टडी किया यार। क्या गफूर? कि तुझ में और बुन्नू में बहुत फर्क है यार। सही कहा तूने, सही कहा गफूर। कहाँ बुन्नू और कहाँ मैं। नेहा सिर्फ बुन्नू की हो सकती है। क्यों? खबरदार, अगर तूने बुन्नू का नाम नेहा से जोड़ा तो नेहा मेरी और मेरी रहेगी। तू साला मेरा दोस्त है या बुन्नू का? बुन्नू की तरफदारी करता? अरे मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ यार, हकीकत बात बोल रहा हूँ। अरे बुन्नू पैदाइशी अमीर है, हम अमीरपुर के सबसे बड़े गरीब हैं। बुन्नू खानदानी लड़का है और हमारे खानदान को कोई पता नहीं है। बुन्नू के पास बंगला है, करोड़ों रुपए, और हमारे पास लूटे हुए पैसों में से सिर्फ 4.25 लाख बचे हैं। अगर नेहा के साथ तेरी शादी हुई ना तो सुहागरात के पहले ये पैसे भी खत्म हो जाएंगे। पैसे ही खत्म हो जाएंगे ना, प्यार तो खत्म नहीं होगा। अरे प्यार में धन दौलत ऊंच नीच खानदान कुछ नहीं होता। राजा, ये डायलॉग फिल्मों में हीरो के मुंह से अच्छा लगता है, तेरे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है। क्या है तेरे पास? बोल। मेरे पास ये है। क्या है ये? फुसफुस, और इसके फुसफुसाते ही नेहा मेरी हो जाएगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है। भिंडी बाजार से 12 रुपए का इत्र लिया के इतरा मत। अरे गफूर, भिंडी बाजार से बाहर निकल और पालिका बाजार जा। पालिका, और ये देख बालिका। हाय स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा दोस्त गफूर। हाय गफ्स। टीना संभाल के। टीना, हाँ? ये परफ्यूम पकड़ो, बुन्नू पर फुसफुसाना, वो तुम्हारे इश्क के जाल में फंस जाएगा। ए छोकरी, अपना टाइम मत खराब कर, इनका दिमाग खराब है। बुन्नू तेरे चक्कर में आने वाला नहीं।
जाओ अपने घर जाओ। टीना, ये फुसफुस गफूर पे आजमाओ। हाँ तो आजमाना यार, मेरा कौन सा बांका होने वाला है। अरे सूंघ के भी देख लिया, घटिया क्वालिटी का ये। टीना, ये तो A1 क्वालिटी की है यार। I love you टीना, तेरे बिना भी क्या जीना। टीना, राजा बचाओ। अब तूने की ताकत मुझे रोक नहीं सकती। गफूर छोड़े से। टीना तुम जाओ। गफूर, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। टीना, अरे टीना I love you। टीना, छोड़ दे टीना। ओम जय स्वामी जी हरे, जय जय स्वामी जी हरे। माफ कीजिएगा देवी जी, आप मुझे ये बता सकते हैं प्लीज? मैं पता बताने वाला कौन होता हूँ? मैं तो खुद बचपन से लापता हूँ। वैसे पता पूछने के लिए आपको यही पता मिला? मेरा मतलब है बाहर कोई मिला? मिले तो बहुत लोग थे, लेकिन कोई आप जैसा शरीफ नहीं मिला। देखिए, इस पते के बारे में मुझे कुछ ठीक से पता नहीं है, मगर पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये पता जो है मैंने कहीं देखा है, और ये पता जो है ये पता यहीं का पता है। और ये पता आपको मिलने के बाद आपको किसी भी पते पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका पता जो है ये इसी पते पर आकर खत्म हो जाता है। इस पते पे बड़े बड़े रास्ते लग गए। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। बोलो, तू है मेरी किरण, तू है। रुकिए, ऐसा लगता है मैंने डोज कुछ ज्यादा दे दिया। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, गुड बाय, टूडल डू। अबे हलवाई की औलाद तू और इस मर्सिडीज में? हाँ? हलवाई तेरा बाप। चुप कर, जब देखो पापा करता रहता है साला दूध वाला। क्या बोल बोला ना तू, चुप कर। तू नहीं जानता है किशोर चंद है मेरे बचपन का लंगोटिया यार। लंगोटिया? चंदू बनाया ना। अबे बिरजू तू। चंदू मेरे भी। भाभी, बुन्नू ने तो हमें बताया ही नहीं कि आप दोनों इसके माँ बाप हैं। अरे तो हमें क्या मालूम था कि नेहा जैसी खूबसूरत और सुशील बेटी तुम्हारी होगी। अगर मुझे पता होता कि नेहा तेरी बेटी है तो मैं उसे देखने के लिए घर पर ले आता, अपॉइंटमेंट नहीं लेता यार। नहीं मतलब वैसे नेहा बुन्नू की बड़ी तारीफें करती रहती। बात कीजिए ना। बुन्नू है ही तारीफ के काबिल। इसके साथ वक्त कैसे गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ तो आओ। वैसे हमारा बुन्नू भी नेहा की दिन रात तारीफ करता रहता है। हाँ, ये तो है। हमने भी यही चाहा था कि हमारे यहाँ बेटी हो, लेकिन भगवान ने हमारी सुनी नहीं। भाभी आप क्या कह रही हैं? नेहा आप ही की तो बेटी है। सच? वैसे नेहा को देखकर लगता ही है कि मेरी बेटी की कमी पूरी हो गई। बात कीजिए। बात कर रहा हूँ बेटा। सॉरी, तू फिक्र मत कर यार, मेरे बचपन का दोस्त है, मना करेगा तो पिटेगा। आखिर बात है क्या? बात क्या है? नमस्ते जी। आओ। नमस्ते। अब बात नहीं होगी। नमस्ते। आओ राज। हाउ डू यू डू सर? ओके, ये है राजकमल और ये हैं बुन्नू के डैडी और उसकी मम्मी। बुन्नू के डैडी और मम्मी? प्रणाम प्रणाम। आशीर्वाद दीजिए माँ जी। हाय नेहा। हाय। बुन्नू के डैडी जी, पैरी पहना डैडी। अमेरिका। बहुत खुश लग रहा है बुन्नू, गले नहीं लगेगा? कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। आजा 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 आ गले। क्या आपको भी कितने गलत टाइम पे टपकने की आदत है? अभी थोड़ी देर के बाद आते तो मेरी शादी की बात हो जाती ना। बुन्नू, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। क्या? मैंने तुम्हारी कुछ तस्वीरें खींची हैं। कब? अरे तुम्हें पता नहीं, तुम देखोगे ना तो तुम्हारी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। हरी भरी? हाँ। अरे बोलो बेटा, जरा हमें भी तो दिखाओ ना यार। हम भी देखें तुम्हारी तस्वीर। नहीं, इसमें तस्वीर सबसे पहले मैं देखूंगा, मुझे अच्छी लगेगी तो मैं आप सबको दिखाऊंगा। राज जी। ओके ओके ओके, अगर बुन्नू को पसंद आएगी तो आप सबको दिखाएगा। ओके ओके ओके। आओ बुन्नू मेरे पास आके बैठो। राज जी दिखाइए। बुन्नू तुम उतावले बहुत होते हो। राज जी बात ही कुछ ऐसी है। दिखाई पहले। अरे कहाँ गया मेरा वीडियो कैमरा? आज की डेट में कौन किसकी तस्वीर खींचता है? मैं खींचता हूँ। राज जी हाउ स्वीट। राज जी वेरी राज जी
राजी राजी रा नहीं अच्छी लगी? अच्छी है, बहुत अच्छी है। राजी अच्छी लगी कि नहीं? राजी अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, अच्छी लगी कि नहीं? राजी क्या बात है बेटा? अरे तू रो क्यों रहा? अच्छी लगी कि नहीं? इसे क्या हुआ? बोलो बुन्नू, अच्छी लगी ना? अब ये तस्वीरें सबको दिखाएं। नहीं बात मत कीजिएगा। अच्छा मैं समझ गया, ये बुरा मान गया, मैंने बात नहीं ना की। नहीं नो, बात मत कीजिएगा। मत कीजिए। अच्छा बेटा मैं बात करता हूँ, तू मुझे खमा मत दो। देख बात। अच्छा तुझे क्या हो गया? तेरी तबीयत तो ठीक है? तबीयत ही तो खराब हो गई है मॉम। बुन्नू मैं तुम्हें दवा दूं? दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। बात मत कीजिएगा। बुन्नू जिद मत कर, बात मत कीजिए, मत खींच और कैसेट वापस कर दे। अरे ले जाने दीजिए, ले जाने दीजिए, कैसेट की दूसरी कॉपी है मेरे पास। बात मत कीजिएगा। अरे इससे पहले कि मेरी पैंट खींच दे, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। चलो चलते। अच्छा अंकल बाय लागू। हाँ बाय। अच्छा नेहा जी बाय लागू। हाय हाय। बात मत कीजिएगा। अरे नहीं कोई बाय मत करो यार। ये वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मुझे तो लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो मेरे बेटे के बारे में? तुमने देखा नहीं कैसे पागलों जैसी हरकतें कर रहा था? कितनी उम्मीद लेकर शादी का रिश्ता तय करने गए थे। कल से मेरे पीछे लगा था, शादी की बात करो, शादी की बात करो बा। लेकिन जब बात करने लगा तो कहने लगा बात मत करो, बात मत करो। मेरी पैंट उतार रहा था। पा मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ किया। जानबूझकर? मैं पा बुरी तरह से फंस गया था पा। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहता, क्यों फंस गया था? मॉम के सामने नहीं बोल सकता। मॉम तुम जाओ। क्यों? मॉम जाओ ऐसी बात है? मॉम प्लीज। अरे लेकिन मॉम प्लीज। अच्छा जा रही है तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ। हाँ मैं बात करता हूँ। हाँ जी देखिए क्या ये वीडियो वीसीआर है, खोल के देखिए ना। वो राजकुमार जी अमेरिका वाला, वो पता मुझे दिखा कर डरा रहा था। डरा रहा था? वो बोला था कि अगर तुम्हारे पास शादी की बात करेंगे नेहा जी के साथ तो नेहा जी की पूरी फैमिली को बैठकर दिखाऊंगा तुम्हारे प्रोग्राम में। ओह तो तुम्हारा प्रोग्राम तो चौपट हो सकता है। और नहीं तो क्या। ओह साहब इंस्पेक्टर महात्रे आए हो। इंस्पेक्टर? लड़की नाबालिग थी क्या? बालिग थी या नाबालिग, वो अपने घर आई थी, अपन लोग थोड़ी उसके घर गए थे। खुली बात है। इंस्पेक्टर साहब मेरे बेटे का इसमें कोई कसूर नहीं है। पार्टी यहाँ आई थी, ये पार्टी के यहाँ नहीं गया था। पार्टी? भाई इसको पार्टी के बारे में कुछ नहीं मालूम, अपने हाथ से अपना केस क्यों खोल रहे हो? छोड़ पैंट छोड़। देखिए मैं आप लोगों से ये पूछने आया हूँ, क्या आप लोगों ने इसे कहीं देखा? क्या आप बता सकते हैं कि ये कहाँ मिलेगा? अरे ये तो राजकुमार जी है ना, अपने अमेरिका वाले। अरे अमेरिका का तो इसने नक्शा भी नहीं देखा। ये तो अमीरपुर का नामी गुंडा है। गुंडा जो रेलवेज के 25 लाख रुपए लेके फरार हो गए और पुलिस इसकी तलाश में। बुन्नू बुन्नू जज्बाती ना हो जा बेटा, इंस्पेक्टर मात्र हैं। देखिए बुन्नू देखिए रो लेने दो पा। बहुत दुख दिया इसने, बहुत बड़ा दुख दूर किया है। रोक रे रोक। पेजर साहब ये फोटो लेके क्यों घूम रहे हो? ये अमावस के चमकते चांद, पप्पू पेजर के दिमाग को समझने को तेरे को टाइम लगेगा, समझा क्या? देख ये बुन्नू का दुश्मन, मैं बुन्नू का दुश्मन। आज दुश्मन दुश्मन से हाथ मिला के बुन्नू से अपनी इंसल्ट का बदला लेगा। ए हीरो ये तेरा ही फोटो है ना? नहीं सचिन तेंदुलकर का है। ये पप्पू पेजर के पास मस्करी का टाइम नहीं है, समझा क्या? सीधे सीधे बोल तू ये है कि नहीं? अबे आँख के अंधे दिखाई नहीं देता, ये मेरा थोबड़ा है। अरे मेरे को पता है ये तेरा फोटो है, पर पप्पू पेजर क्या है? पहले ठोकता है, फिर बजाता है, फिर ठोक बजा के कन्फर्म करता है। पहले ये बताओ ये फोटो तुम्हारे पास आया कैसे? ये लड़की का बाप होगा, फोटो लेके इंक्वायरी के लिए निकला होगा बाबा। ए साइड हीरो बीच में नहीं बोलने का, समझा? अबे तो क्या साइड में आके बोलूं क्या? तेरी तो अरे भाई साहब एक बात बताइए, ये फोटो तुम्हारे पास आया कैसे? देख भाई वो क्या है कि बुन्नू नाम का छोकरा तेरे मर्डर की सुपारी लेके मेरे पास आया था और ये फोटो भी साथ में लाया था। तू मेरी सुपारी लेकर मुझे मारेगा? इसी वास्ते पप्पू तेरे पास आएला है। अबे शमशान के बुझे हुए कोयले, तूने मुझे क्या पान की दुकान समझी है जो मेरी सुपारी खाएगा? ए हाथ नहीं लगाने का, बात को समझाने तो दे। अबे मरे हुए कौवे के पंख, तू मुझे समझाएगा? ए धक्का नहीं देने का, बात को समझाने तो दे। अबे जले हुए डांबर के रंग तेरी
शोकेस की पुतले की तरह वहीं खड़े रहो, वरना तुम लोग की दुकान भी बंद कर दूंगा। ए पप्पू पेजर, अगली बार सुपारी की बात की ना तो पान की सुपारी की तरह चबा जाऊंगा और थूकूंगा भी नहीं। चल गफूर चल। तुम लोग घबराने का नहीं समझा क्या? आज पप्पू पेजर को दूसरी बार कोई भारी आदमी पड़ेला है, कुछ सोचना पड़ेगा। गफूर, फुस फुस का तीर रामबान की तरह अपना काम कर गया। अब बुन्नू के दिल से नया का प्यार हमेशा के लिए खलास। अरे पंगा किससे ले रहा था वो? साला अपने से पंगा ले रहा था। अब कैसेट देखकर दिल बहला लिया करेगा। गफूर सुन, अपने को देर नहीं करनी चाहिए। तू फौरन जाकर गांव से माँ को लेकर आ। मैं नेहा से शादी की बात करना चाहता हूँ। तू बात कर लेगा ना? नहीं तो मैं यहाँ रुकता हूँ। अरे तू जाना, माँ को लेकर आना यार। राजा कहो क्या काम है? तुमने कहा था बहुत जरूरी बातें करनी है। करूंगा, जरूर करूंगा। नेहा जी, अब ये तो मानती ना कि आप बहुत खूबसूरत हैं। पता नहीं, वैसे लोग ऐसा कहते हैं। सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। आप बातें करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं। आप मुस्कुराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे जलतरंग बज रहा। आप आंखें उठाती हैं तो बस बस बस, क्या बात है, आज आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब है काम बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बताऊं नेहा जी, कुछ बहुत ही जरूरी बातें करनी है। तो कीजिए ना, 2 घंटे हो गए और आपकी ये जरूरी बात शुरू ही नहीं हुई है। उधर डैडी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आज मुझे भी उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। दरअसल नेहा जी, बात यह है कि आज ही अमेरिका से मेरी माँ। हाय नेहा जी। हाय बुन्नू। हाय राजी। हाय बुन्नू। क्या बात है, क्या हो रहा है? हैं? बड़ी चाय चू पी जा रही है। वैसे मुझे पता था कि आप मुझे यही मिलोगे। दरअसल क्या है नेहा जी, जमीनें खरीदना इनका पेशा है, जमीनें बेचना मेरा पेशा है। अच्छा वो तो मैंने। और आज मैं इनको ऐसी जमीन के दर्शन कराने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद इनकी तबीयत हरी हो जाएगी। देखो बुन्नू, अभी मैं बिजी हूँ, तुम बाद में आना। घबराइए नहीं, जाने की तकलीफ नहीं है, सिर्फ मुझे दिखाने की तकलीफ है। और देखिए, अगर वो जमीन किसी और के हाथ लग गई ना तो आप बहुत पछताओगे। अरे देखो बुन्नू, मैंने ये दरअसल क्या है कि आप देख ही लीजिए, इनसे कहिए ना, देखिए ना। मैंने ये धंधा छोड़। वो इतने प्यार से कह रहा है तो देख लो ना, क्या हर्ज है? आप कहती तो देख लेता हूँ, वरना मैंने तो। थैंक यू नेहा जी, ही मस्ट सी। इट्स ओके। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? अच्छी है। हाँ? अच्छी है जमीन। मुझको पता था कि ये देखने के बाद इनको मेरी हर चीज अच्छी लगेगी। अब ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि तुम आ गए। अब तुम दोनों बिजनेस की बातें करो, मैं चलती हूँ। थैंक यू नेहा जी। बाय बाय। क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ मेरे बाप? जब भी मेरी खिचड़ी पकने लगती है तू लात मार के हांडिया गिरा देता है। आखिर तू चाहता क्या? मैं चाहता हूँ राजी कि आप नेहा जी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए, वरना जो मैंने आपको मात्रे साहब का दूर से दर्शन कराया ना, वो मैं पास से करा दूंगा। कैसेट है मेरे पास। मम्मी। कैसेट? कैसेट? तुमने मुझे मात्रे का दूरदर्शन करवाया। हाँ। मैं ये कैसेट दूरदर्शन पे दिखा दूंगा। मगर ऐसा कैसे चलेगा राज जी? मेरा मतलब है कि हम दोनों में से किसी एक को कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। हम दोनों में से एक का मतलब तुझको। लेकिन मैं काय को? क्योंकि मैं रंगीला का जैकी श्रॉफ नहीं, चोरमिला को अपनी गाड़ी में बैठाकर आमिर खान के गोद में थमा दूं। तो मैं कोई साजन का सलमान खान नहीं हूँ जो माधुरी दीक्षित जैसी लड़की का हाथ संजय दत्त के हाथ में दे दूं। मैं तो संगम का राज कपूर हूँ जी, राजेंद्र कुमार नहीं जो ऐसा वैसा करके अपने आप को गोली मार लूं। ना राज ना, मैं भी कोई दीदार का दिलीप कुमार नहीं जो अपने ही हाथों में जलती हुई मोमबत्ती लेकर अपनी ही आंखों में मार लूं और वीरान सड़कों पर चिल्लाता फिरूंगे, भाई गाड़ी रोको, भाई गाड़ी रोको, कोई सड़क क्रॉस करा दो भाई। कराता हूँ जी। राजू बेटा। माँ। अरे बेटा थोड़ी देर हो गई, वो क्या है ना, सोचा पहली बार बहू से मिलने आ रहे हैं, थोड़ी मिठाई उठाई लेकर आनी चाहिए ना। ये आपकी माँ है? हाँ। प्रणाम माँ जी। जीते रहो बेटा। ये कौन है? ये बुन्नू। आप इनकी माँ है ना, तो हमारी भी माँ हुई। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा। चलो शादी के बाद बुन्नू के सामने कर लेते हैं। हाँ। वैसे बुन्नू नेहा के बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ। चलो ऊपर चले। ऊपर नहीं माँ, बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं। बाहर क्यों बेटा? बहू और उसके पिताजी से बात नहीं करेंगे हम? फिर कभी माँ। फिर कभी क्यों? अभी क्यों नहीं?
तो तू क्यों मना कर रहा है? फिर कभी क्यों? फिर कभी माँ जी के बाद टाइम नहीं रहा तो वो क्या है कि ज्योतिषी ने कहा कि आज ग्रह बहुत खराब है। हाँ? चल माँ चल चल। अच्छा अजय सुनिए तो सही, मैं भी घर चलता हूँ। वो क्या है ना, पात्रे साहब मेरे घर पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, मुझे भी दूरदर्शन पे कैसेट दिखवाना, समझे? ये कैसेट का लफड़ा कब तक चलेगा यार? ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। डैडी प्लीज आप। तुमने मुझे अंधेरे में रखा, मैं तो समझता था कि तुम लोग सिर्फ दोस्त हो। हाँ मैंने ही आपसे कहा था कि हम लोग दोस्त हैं, और आज मैं ही आपसे कह रही हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी के साथ शादी करूंगी। नेहा होश में आओ, ही इज नॉट वर्दी ऑफ यू। वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकोगी। डैडी ये मेरी जिंदगी है और मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे कैसे और किसके साथ बितानी है, एंड दैट्स फाइनल। हेलो हेलो बुन्नू। नेहा जी, आप कहिए। नेहा जी, गरीब को कैसे याद किया? एक खुशखबरी है, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। तुम जल्दी से मैरिज कोर्ट आ जाओ। हाँ फौरन। मैं उड़ के आ रहा हूँ नेहा जी। नेहा जी आप कुछ मत बोले, मैं उड़ के आ रहा हूँ। बुन्नू मॉम, मॉम तुम्हारा आशीर्वाद मुझे लग गया। नेहा जी ने मुझे शादी के लिए बुलाया है, उन्होंने अंगूठी लेकर मुझे अकेले बुलाया है। बस अब तुम हाथों में आरती का दिया और लोटे में तेल लेकर दरवाजे पे खड़ी रहना। पा शहर के तमाम बड़े लोगों को बुला लीजिए, शाम को ये हॉल गजा भरा होना चाहिए, शनाइयां बननी चाहिए। पा मैं यूं गया और नेहा जी को यूं लेके आया। इधर खड़ा हो जा। क्या है? तुम इस तरह से जाओगे? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, कपड़े नहीं है। हेलो हेलो नेहा। राज, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अच्छा? हाँ एक खुशखबरी है। सुनो, एक अंगूठी और शादी का हार लेकर तुम फौरन मैरिज कोर्ट आ जाओ। हाँ लेकिन बात क्या है? आज मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। शादी 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 शादी? देखो तुम नहीं आओगे तो मेरी शादी कैसे होगी? अरे ये कैसे हो सकता है नेहा जी? आप फिक्र मत कीजिए, मैं उड़ के आ रहा हूँ। उड़ के नेहा जी। बाय। रेलवे स्टेशन से 25 लाख रुपए लेके भागा है। ये पकड़ो इसको। तूने पुलिस का नाम खराब कर दिया। अरे असली चोर मैं नहीं, ये दोनों है यार। अजय इंस्पेक्टर साहब, चोर को पकड़वाने वाला कभी चोर हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब आप तो इनाम मिलेगा। जरूर मिलेगा। अरे चल अरे कपूर मेरे दोस्त, आज तूने मेरा आखिरी काम भी कर दिया। मेरे माथे पर जो चोरी का दाग था वो तूने मिटा दिया। आखिरी बार मेरे गले लग जा। आखिरी बार? अबे क्या खुदकुशी करने जा रहा है क्या? अरे खुदकुशी नहीं, मैं नेहा से शादी करने जा रहा हूँ। लेकिन अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। हाँ अगर जिंदगी में तकलीफ होगी तो मैं तुझे जरूर याद करूंगा। खुदा हाफिज मेरे दोस्त, मैं तो चला। जा बेटा जा, लेकिन बहुत जल्दी तकलीफ में आएगा तू, मतलब ये कहीं का। राजा, बुन्नू, अरे वाह, बहुत सज धज के आए हो। अच्छा हुआ पहुंच गए, मेरे दिल पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। नेहा जी। प्रेम, प्रेम, प्रेम? ये है बुन्नू और ये है राज। नेहा ने तुम दोनों की इतनी तारीफ की है मुझसे कि मैं तुम दोनों को आंख बंद करके भी पहचान सकता हूँ। बुन्नू, राज, राज। मुझे नेहा के रूप में एक बहुत अच्छी पत्नी मिल गई और 2 जिंदगी भर के दोस्त। प्रेम, मैं जानती थी एक बार डैडी मेरा साथ ना दे, मगर ये दोनों हमारा साथ जरूर देंगे। नेहा देखो तो सही, शादी हमारी हो रही है और दूल्हे ये लग रहे हैं।
सो स्वीट। यहाँ तक कि हमारे लिए हार भी ले आए। नेहा दुआ करो कि इनकी भी शादी जल्द हो जाए। ले लो यार। थैंक्स लॉट। थैंक यू। नेहा प्रेम हाजिर हो। लगता है लड़की बालिग है। प्रेम कुमार वल जगदीश कुमार। हाँ मैं हूँ सर। ओह नेहा वल चंद्र कपूर। जी मैं। ओह सॉरी, आप दोनों ये शादी बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से कर रहे हो? जी हाँ। अच्छा अच्छा। वो लाओ ये अंगूठी। हाँ हाँ अंगूठी। मैं तो भूल गया, सॉरी। प्रेम नहीं लाए? ओह थैंक यू। थैंक यू। बना लीजिए। अब ये दोनों कौन है? दोस्त है। हाँ? दोस्त है। आप दोनों यहाँ विटनेस की जगह पे दस्तखत कर दीजिए तो। एड्रेस थोड़ी लिखना है, नाम क्या कर रहे हैं? इतना सारा पेन रखो। भाई आप लोग ऑफिशियल हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। शादी मुबारक हो। थैंक यू सर। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। वाह वाह। चलो चलो। ओके ओके। बाहर बताओ। भाई साहब मैं ये कह रहा था, ऐसी शादियां मैं रोज कराता हूं, कई बरसों से करा रहा हूं, मगर मैं दिल से दुआ करता हूं कि भगवान ये लड़का लड़की की शादी कोर्ट में ना हो, क्योंकि शादी तो दिलों का मामला है, इस पे कोर्ट का ठप्पा अच्छा नहीं लगता है। और अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो माँ बाप को इनकार करने की क्या जरूरत है? शादी करा देनी चाहिए। जहां माँ बाप नहीं मानते हैं वहां आप जैसे फरिश्ते आ जाते हैं, दस्तखत कर देते हैं, उनकी शादियां करा देते हैं, जिंदगियां बना देते हैं। तुम लोग बोर हो रहे हो, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोला ना? बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। क्या बात कर रहे हो? तो जा फिर। काम मेरा भी टाइम खराब कर दिया। ये दुनिया एक बस स्टॉप है और लड़की एक पास। पीछे भागो तो साला छूट जाती है, वहीं खड़े रहो सामने से दूसरी आती है। वो देख एक सामने से आने लिए झकास। क्या ये मेरा इलाज करेगी? इसे करना होगा राज, इसे करना होगा राज, इसे करना होगा हम दीवानों मस्तानों का इलाज। आई एम फीलिंग ओके, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग ओके।